एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। नया मार्शल गॉड मोबाई होंग आधे साल से गायब था, अब वेलोंग काउंटी में नजर आया। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये मार्शल गॉड मोबायोंग औरत होते हुए भी मार्शल आर्ट्स का दीवाना है। वह पहुंच गई है शिखर पर। वह क्यों आएगी हमारी छोटी सी काउंटी में? तुम क्या जानते हो? जब से निंग क्यू गायब हुआ 5 साल पहले, मो बाइहोंग बन गई मार्शल दुनिया में नंबर 1। अफवाह है, उसकी जिंदगी की एकमात्र इच्छा ढूंढना है एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जो उसके लायक हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो प्रतिद्वंद्वी यही है? निंग क्यू पूर्व परम शासक दक्सिया मार्शल दुनिया का 5 साल पहले शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। सब कहते हैं मैं मार्शल गॉड बनी क्योंकि तुम संसार से संन्यास ले चुके हो। आज मैं तुम्हारा सामना करूंगी और तय करूंगी कौन ज्यादा ताकतवर है। तुमने गलत पकड़ा है। बहुत बातें, ले ये। यह कैसे हो सकता है? मैंने अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा इस्तेमाल किया। तुम अपनी ताकत छुपा रहे हो, तो मुझे दोष मत देना तुम्हारा हाथ मजबूर करने के लिए। ध्यान से देखो, यह चाल मैं पूरी ताकत से हमला करूंगी। अगर तुमने इसे नहीं रोका, तुम मर जाओगे। क्या तुम मरना चाहते हो? हमला क्यों नहीं करते? मैंने तुमसे कहा, तुमने गलत पकड़ा है। मैंने 5 साल तुम्हें ढूंढा, मैं गलत नहीं हो सकती। जब तुम लड़ने पर जोर नहीं देते, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा मन बदलता है और मुझसे द्वंद्व करना चाहते हो, यह चिन्ह ले लो और मुझे ढूंढने आना। मार्शल गॉड, इतनी मेहनत एक खाली खिताब के लिए, क्या फायदा? यह ऊर्जा तरंग प्रसिद्ध 10,000 साल का रहस्यमयी लोहा है। हमारे जेनवू हॉल को एक मास्टर मिल गया। पापा माँ, मैं फिर से दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन गया हूं। अब मैं निंग परिवार का नाम रोशन कर सकता हूं और अपने पूर्वजों को गर्व महसूस करा सकता हूं। पापा, माँ, पापा, माँ, पापा, मुझे बताओ, वह कौन था? मैं उसे खून से नहलाऊंगा। बदला सिर्फ और बदला जन्म देता है। यह कब खत्म होगा? मुझसे वादा करो बेटा, बदला मत लेना। पहले क्लिनिक चलते हैं। पापा, चलिए। तुम पहले मुझसे वादा करो। पापा, मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं। अपनी जिंदगी में जिस चीज पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है वह है तुम्हें बेटा पाना। पापा, पापा,
यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने सबसे बड़ा योद्धा बनने की इतनी जिद न की होती, हमारे दुश्मन बदला लेने नहीं आते, मां पापा नहीं मरते। गुरु, गुरु आप ठीक हैं? गुरु आप ठीक तो हैं? गुरु मैं आपको क्लिनिक ले चलता हूं। गुरु 5 साल। सबसे बड़ा योद्धा मर चुका है। क्या हुआ? वो फेंग हॉल का वह गिरोह सच में हमें चुनौती देने आ गया। अरे नहीं, उन्होंने पहले ही 3 बड़ी मार्शल आर्ट स्कूलों को तबाह कर दिया है। हमारा जेनवू हॉल, मुझे डर है। यह सब निंग क्यू की गलती है। अगर वह गायब ही होने वाला था तो उन 4 गुप्त चाबियों को क्यों छोड़ गया? उसने सच में हमें मुश्किल में डाल दिया। चलो चलो चलो। मैंने वे 4 गुप्त चाबियां छोड़ दी थी। अकुए अकुए तुम्हें अभी जाना होगा। मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। अभी मार्शल आर्ट स्कूल छोड़ दो। हाँ, स्कूल को कुछ हुआ है क्या? मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम यूं ही हमेशा यहाँ मुफ्तखोरी नहीं कर सकते। तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। रहोगे तो बस स्कूल को पीछे धकेलोगे। लेकिन 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 क्या? तुम जैसे बोझ को यहाँ रहने का हक नहीं है। अभी निकल जाओ, भाग जाओ। योन मिस, मेरी जान बचाने के लिए और 5 साल मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। अकुए माफ करना, स्कूल मुश्किल से चल रहा है। अगर तुम चले जाओगे तो ही तुम जिंदा रह सकते हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो, अभी चाबी सौंप दो, वरना मुझे दोष मत देना कि मैं जेनवू स्कूल को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। वांग जिवशेंग, पूर्व मार्शल गॉड निंग क्यू 5 साल से लापता है। मैंने कभी नहीं सुना कि उसने कोई चाबी छोड़ी हो। मैं कैसे सौंप दूं? पिताजी, वे सिर्फ परेशान करने आए हैं। हम उनसे लड़ते हैं। भले ही हम मर जाएं, हम उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नहीं, जेनवू स्कूल की ताकत के सामने हमारे पास बिल्कुल मौका नहीं है। तो हम मरने का इंतजार नहीं कर सकते। जरूरी नहीं, मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ। क्या मौका? मैंने बहुत समय से सुना है कि जेनवू स्कूल की यून कियानरो कोमल और सुशील है, एक ऐसी सुंदरी जो शहर को बर्बाद कर सकती है। मैं लंबे समय से उसकी प्रशंसा करता हूँ। अगर आप तैयार हैं अपनी बेटी को सौंपने के लिए, अगर तुम राजी हो अपनी बेटी को सौंपने के लिए। मैं आज आया हूं पहले चाबी के लिए और इस लड़की के लिए। अगर वो राज्य है मेरे बेटे से रखैल बनकर शादी करने को, तो हम रिश्तेदार बन जाएंगे। तो फिर लड़ने की जरूरत नहीं होगी। फैसला तुम्हारा है। या तो मरने का इंतजार करो या मार्शल आर्ट में मुकाबला करो और मौके के लिए लड़ो। बुरे लोग, हमारी मौजूदा ताकत से अगर हम मुकाबला भी करें, शायद हमारा कोई मौका नहीं है। वो सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं मेरी बहन को अपमानित करने का। सही कहा। तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को शांति के लिए बेच दूं? मैं मना करता हूं। अगर मरने की बात आए, हम उनसे लड़ेंगे। हाँ, उनसे लड़ो, लड़ो। अपनी औकात भूल गए। रुको, मैं मान गई उससे रखैल बनकर शादी करने के लिए, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। मुकाबले के दौरान मुझे ही होना चाहिए, जेनवू हॉल की ओर से लड़ने वाला। खूबसूरत महिला, क्या तुम अपने ही पति को मारना चाहती हो? हालांकि मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। मैं मान गया नहीं। मैं राजी नहीं हूं। वो अच्छे लोग नहीं हैं। आरो बेवकूफ मत बनो। सीधे तौर पर हमारा जेनवू हॉल उनके सामने टिक नहीं सकता सिर्फ राजी होकर।
मुकाबले में भाग लेने से हमें बचने की एक पतली सी उम्मीद मिल सकती है। दीदी तुम क्या सोच रही हो? वांग किंगफेंग की कई पत्नियां और रखैले हैं उसके शासन में। औरतें कई बार प्रताड़ित होकर मर चुकी हैं। वो सिर्फ तुम पर डोरा डाल रहा है और आज झगड़ा करने आया है। अगर मुझे कुर्बान करके हमें एक मौका मिल सकता है तो ये इसके लायक है। आज का हंगामा असामान्य था। शायद कोई उस्ताद है हमारे जेनू हॉल में। अगर हमें उसकी मदद मिल जाए। हिचकिचाओ मत, मान जाओ। यही हमारा इकलौता मौका है। क्या तुम देखना चाहते हो कि जेनू हॉल बर्बाद हो जाए? मैं मान गया। क्या तुमने सुना? वो कुख्यात पोफेग हॉल जेनवू हॉल को चुनौती देने वाला है। अगर जेनवू हॉल हार गया तो न सिर्फ खत्म हो जाएगा बल्कि हॉल मास्टर की बेटी को देना होगा, वांग जियूशेंग के बेटे को, एक रखेल के रूप में। पोफेंग हॉल सच में मजबूत है। डर है कि जेनवू हॉल बर्बाद है। यूं कयानरो पर दया आती है। वह बहुत खूबसूरत है। वह सबसे बड़ी युवा प्रतिभा भी है वेलोंग काउंटी में, और वह ऐसे बर्बाद हो जाएगी। तो मिस यू ने मुझे भेजने पर जोर दिया क्योंकि उसे डर था कि मैं इसमें फंस जाऊंगा। उसने मेरी जान बचाई। मैं कैसे छोड़ सकता हूं? यह है एक परीक्षण पत्थर जो योद्धा की रैंक माप सकता है। सही कहा। मैंने द्वंद्व युद्ध के लिए हाँ कहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कोई भी आम आदमी मुझे चुनौती दे सके। सिर्फ वही जो परीक्षा पास करेंगे हमारे साथ रिंग में उतरने के लायक हैं। तुम अपनी बात से पलट रहे हो। तुम साफ तौर पर कोशिश कर रहे हो हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने की। चुप रहो। हमने तुम्हें एक मौका दिया है, लो या छोड़ो। इसमें करने वाली क्या बात है? यह तो बस एक परीक्षण पत्थर है। मैं पहले जाता हूं। आज बात रही। यह काम क्यों नहीं कर रहा? ये क्या? वो क्या है? क्या तुम ये कर सकते हो? नीचे उतरो। मुझे पता है ये क्या है। तुम ही थे। तुमने परीक्षा के पत्थर से छेड़छाड़ की। आ को आ आ आ आ को आ आ आ आ आ को आ को। हमने निष्पक्ष रहने का वादा किया था, लेकिन तुमने गंदे तरीके इस्तेमाल किए। जाओ उन्हें दिखाओ तुम में क्या है। छोटे बदमाशों, ध्यान से देखो। यह है। पांचवा स्थान। वह सच में इतना मजबूत है। यह वांग किंगफेंग। वह दक्षिया राज्य में है और 5वें स्थान पर है। हम कैसे लड़ेंगे? बहन जी को छोड़कर भाई जहाओ सबसे मजबूत है हम में से। अगर उनके पास भी नहीं है प्रतियोगिता के लिए योग्यता तो हम। मैं पहले बताना भूल गया। यह परीक्षण पत्थर सिर्फ 85 शीर्ष दिखाता है दक्षिया में। यह बच्चा 85 शीर्ष से बाहर है। वह तो होने के भी योग्य नहीं है पोफिंग हॉल का प्रतिद्वंद्वी। तुम। मुझे जाने दो। नहीं, आरू की ताकत जिहाओ से बेहतर हो सकती है, लेकिन वांग किंगफिंग के सामने कुछ नहीं है। वह 10,000 साल के काले लोहे वाला गुरु सच्चा विशेषज्ञ है। कौन है? किसका इंतजार कर रही हो, छोटी सुंदरी? क्या तुम अभी बहादुर नहीं बन रही थी? क्या हुआ? अपने पति के दबदबे से डर गई? बेशर्म। बस मुझे जाने दो। यून मिस, तुम वहां नहीं जा सकती। यह तो हे, देखो कौन कछुए की तरह छुपा है। क्या हमारे विंड ब्रेकर हॉल से डर गया और भागने की सोच रहा है? क्यों? तुम पहले ही नहीं गए थे? वापस क्यों आए? मैं वापस आया क्योंकि मुझे चिंता थी, तो मैं आपको देखने आया। हॉल मास्टर वांग किंगफिंग और उसके लोग कम नहीं हैं। वे चालाक और धूर्त भी हैं। अगर मिस यून ऊपर जाती हैं, तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी बहन सबसे ताकतवर है वेलोंग काउंटी में। अरे चपरासी, यहाँ से हट। मैं यहाँ सबको जानता हूँ। उनका युद्ध स्तर सिर्फ क्यों 5 सालों में ने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई। और ये लोहे की जंजीरें, क्या यह हो सकता है? छोटी सुंदरी, यह लड़का, क्या यह तुम्हारा प्रेमी है? बुरी बात है, वह कायर है। कैसा रहेगा?
तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और मैं गारंटी दूंगा कि तुम दोनों बच जाओगे। जेनवू हॉल ने कभी बिना लड़े आत्मसमर्पण नहीं किया। पिताजी, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बस मुझे जाने दीजिए। आरू, क्यों? तुम जाकर परीक्षा करो। एक्सप्लेन। पिताजी, क्या आप पागल हैं? वह सिर्फ एक भिखारी है जिसे मेरी बहन सड़क से उठा लाई, जिसने 5 साल अखाड़े में झाड़ू लगाया। बिल्कुल बेकार है। क्यों? यहाँ से निकल जाओ। जेनवू हॉल के मामले पहले ही तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। आरू, जाओ दीदी, जाओ। जाओ। यह चमक रहा है, जाओ। दीदी, मुझे पता था तुम कर सकती हो। चलते रहो। चलते रहो। 25। चलो दीदी, उन्हें हराओ। जाओ। आपने बहुत जल्दी बहुत जोर लगाया। आप अपनी सीमा पर पहुंचने वाले हैं। अरे बेकार चपरासी, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? सुना नहीं मेरी बहन ने अभी तुमसे कहा था भाग जाने को। मुझे पता था। यह वीलोंग काउंटी से है, सबसे मजबूत। लगता है यह मुकाबला में कोई रोमांच नहीं है। एक गुट के अपंग, अगर तुम मुझसे मारे जाना चाहते हो, आ जाओ। छोटी सी हसीना, अगर डर लग रहा है, आकर अपने बड़े भाई से माफी मांग लो तो अपने आप को कुछ दर्द से बचा लोगी। चुप रहा। आरो, मैंने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और जेनवू हॉल की। मैं तुम्हें पहले जोखिम कैसे लेने दूं? पहले मैं उसकी ताकत जांच लूं। पापा, हालांकि मैंने जांच नहीं की। मैं एक बार महान जिया के टॉप 10 में था। क्या वह योग्यता काफी है? हम बूढ़े आदमी, तुम 1 साल पहले घायल हो गए थे। अब तुम आधे अपंग हो, है ना? पक्का तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ले ये। मौत को बुलावा दे रहे हो। संभल कर। पापा, हॉल लीडर, तुम ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। सीनियर बहन। आरो, दीदी मारो उसे। बुरा नहीं है, लेकिन छिपकर हमला करना सही नहीं है। बड़े भाई, उस पर नरमी मत करना। उसे अच्छा सबक सिखाओ। अगर वो अब मैच में दुख झेलेगी तो बाद में बिस्तर पर उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बधाई हो बड़े भाई, आज तुमने चाबी हासिल कर ली और बिना एक बूंद खून बहाए तुमने सुंदरी को जीत लिया। बधाई हो बड़े भाई। अच्छी लड़ाई। तुम बहुत प्यारी खुशबू देती हो सुंदरी। भले ही तुम अपनी जान जोखिम में डाल दो, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते एक बाल भी। बस मेरे सामने हार मान लो। सपना देखते रहो। नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा आरो कभी तो मार दी जाएगी या गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। उसने कभी इरादा नहीं किया था उस मंच से जीवित उतरने का। तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी हर चाल आक्रमणकारी है, कोई बचाव नहीं। वह चाहती है अपनी जान जोखिम में डालना जीतने की एक पतली उम्मीद के लिए। क्या? मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन इन लोगों के लिए क्या यह इसके लायक है?
तुम मार्शल दुनिया की शर्म हो। मैं यूं कियानरो समर्पण करने से मर जाऊंगी। मार्शल दुनिया कभी झुकेगी नहीं विंड ब्रेकिंग हॉल के अत्याचार के सामने। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम हार मानती हो? नहीं। ठीक है, चूंकि तुम इतनी जिद्दी हो, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, फिर तुम मेरी गुड्डियां ही बनोगी। मिस यू। बड़ी बहन, आरो, मिस यू। तुम मौत मांग रहे हो। हॉल मास्टर, उसका ख्याल रखना। वांग क्विंग फिंग, मैं तुमसे लड़ूंगा। क्यों? मत जाओ, तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आता, तुम मारे जाओगे। निंग, शरारत बंद करो। बुरा नहीं है, तुम्हारा जेनोवू हॉल, लोग खत्म हो गए, क्या एक झाड़ू वाले पर निर्भर होना पड़ा? अगर यहाँ कोई नहीं है तो हार मान लो। क्या अक्यू वह मास्टर हो सकता है? तो क्या हुआ अगर वह झाड़ू वाला है? वह अब भी मेरे जेनोवू हॉल का सदस्य है। वांग क्विंग फिंग, क्या तुम उससे लड़ने की हिम्मत रखते हो? उकसाना काम नहीं करेगा। जैसा मैंने अभी कहा, सिर्फ दक्सिया के शीर्ष 50 अखाड़े में प्रवेश करने के योग्य हैं। उसे मैं वांग क्विंग फिंग ऐसा नहीं हूं कि कोई भी बेकार आदमी मुझे चुनौती दे सके। अगर मैं परीक्षण पत्थर को सक्रिय कर सकता हूं और दक्सिया के शीर्ष 50 में शामिल हो जाऊं, तुम एक झाड़ू वाला, शायद तुम्हारे पास कोई आंतरिक ऊर्जा भी नहीं है, परीक्षा लेना चाहते हो इस खूबसूरत लड़की के लिए? जब तक तुम मेरी टांगों के नीचे से रेंगते हो और निकल जाते हो, मैं नजरअंदाज कर दूंगा तुम्हारी अज्ञानता को। रेंग, जल्दी करो और रेंग कर निकलो। रेंग, रेंग, रेंग। रेंग। बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हमारे जेनवू हॉल को अपनी वजह से बदनाम करवा रहे हो? तुम अपनी औकात भूल रहे हो। कितनी शर्म की बात है। क्यों? मत जाओ। पिताजी, माताजी, ऐसा नहीं है कि मैं जारी नहीं रखना चाहता प्रायश्चित करना, लेकिन इस बार मैं इससे बच नहीं सकता। कितनी जबरदस्त ताकत! यह तो क्या? वह अभी उसकी चेन थी। यह वो इसे रोज ले जाता है 10,000 पाउंड से ज्यादा का सामान झाड़ू लगाते हुए। अब क्या मैं भाग लेने के लिए योग्य हूं परीक्षण में? सिर्फ जोर का क्या फायदा? मार्शल आर्ट में आंतरिक ऊर्जा मायने रखती है। ध्यान से देखो। असली योद्धा ऐसा होता है। दक्सिया में टॉप 5। बुरा नहीं है, लेकिन तुम कमजोरों पर अत्याचार करते हो। तुम दक्सिया रैंकिंग में जगह के लायक नहीं हो। तुम बस, जब तुम मौत मांग रहे हो, मैं तुम्हें भाग लेने दूंगा, लेकिन तुम मेरे बेटे का अपमान नहीं कर सकते। तेरी रैंकिंग पार करनी होगी दक्सिया के 5वें नंबर को, नहीं तो आज न सिर्फ तू मरेगा, बल्कि मैं जेनवू हॉल को भी गुलाम बना दूंगा अपने पोफिंग हॉल के लिए पीढ़ियों तक। यह तुम बहुत ज्यादा है। वह हमारा अपमान कर रहा है। मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं ऐसे नीच आदमी के सामने। बिल्कुल। पिताजी, हम सहमत नहीं हो सकते। यह बच्चा बस थोड़ी ताकत रखता है। पूरे जेनवू हॉल को दांव पर लगाने से बेहतर इसके भरोसे हमें सीधे लड़ना चाहिए। एक डी, एक 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 एक। अक्वे अब हमारी एकमात्र उम्मीद है। मुझे उस पर भरोसा है। मुझे भी। दीदी, कुछ बेघर कुत्ते सच में सोचते हैं, एक आदमी जिसमें कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं पलट सकता है हालात मैं देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। तुम सब बाद में रोते हुए। यह है। उसने वाकई टेस्ट स्टोन को धकेल दिया। उसने धकेल दिया। 19वां स्थान, मुझसे भी एक रैंक ऊपर। नहीं, वह अभी भी धकेल रहा है। 10वां, 9वां। छठा। क्या वह सिर्फ एक सफाई वाला नहीं है? वाह, उसने मार्शल गॉड मोड वाइहोंग को पार कर लिया। पहला 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 पहला। वह कौन है भाई? बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपनी पूरी ताकत दिखा दूं, तो इससे हो सकता है अनावश्यक परेशानी।
क्या मैं सही देख रहा हूँ? वह तो सिर्फ एक चौकीदार है और उसने असल में वांग किंग फेंग को पीछे छोड़ दिया। डक्सिया में 5वां बन गया। इसका मतलब अक्यू अपनी ताकत छिपा रहा था पिछले 5 सालों से। मुझे पता था अक्यू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारा जेनवू हॉल बच गया। अब क्या मैं उसे चुनौती देने के योग्य हूँ? बुरा नहीं है, मैंने वाकई तुम्हें कम आंका था। क्या तुम सच में मानते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे ऊपर हो तुम मुझे हरा सकते हो? और क्या, डक्सिया के शीर्ष 10 में हर रैंक का अंतर ताकत का पूर्ण विनाश होता है। वांग किंग फेंग, इस बार तुम हारोगे। तुम किस पर हंस रहे हो? रैंकिंग के हिसाब से उसने किंग फेंग को पीछे छोड़ दिया, लेकिन हमारी खास गुप्त तकनीक का क्या? जहाँ तक मुझे पता है, मार्शल आर्टिस्ट आंतरिक शक्ति पर ध्यान देते हैं। चाहे तकनीक कितनी भी शक्तिशाली हो, वह सिर्फ बाहरी चालें हैं। यह जादुई तरीके से किसी की शक्ति नहीं बढ़ा सकती। सामान्य तकनीकें शायद नहीं ऐसा कर पाए। जब तक यह सही है, हमने 3 चाबियां प्राप्त की और विरासत का कुछ हिस्सा अनलॉक किया जो पूर्व युद्ध देवता ने छोड़ी थी। मेरी तकनीक? क्या? अफवाह है कि पूर्व युद्ध देवता की मार्शल आर्ट बेजोड़ थी। सबका श्रेय एक खास गुप्त विधि को जाता है जो क्षमता बढ़ाती है। तो इसका मतलब भले ही अक्यू की रैंक वांग किंग फेंग से ऊंची हो, असली युद्ध में वह उसे नहीं हरा सकता। तो हम ये कैसे जीतेंगे? हम तो बर्बाद हैं। अरे सुंदरी, क्यों ना मेरी बाहों में आ जाओ, मेरा अच्छे से ख्याल रखो और मैं मुकाबला रद्द कर दूंगा। अभी हमने जो शर्त लगाई थी वह भी रद्द हो सकती है। वांग किंग फेंग, मुकाबला अभी शुरू भी नहीं हुआ। क्या तुम जश्न मना रहे हो? थोड़ा जल्दी नहीं? चपरासी, क्या तुम अब भी हीरो बनने का सोच रहे हो अपनी काबिलियत से? पक्का तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? लड़ाई खत्म नहीं हुई, बेशक लड़ दूंगा। खुद को ज्यादा समझ रहे हो। रुको, तुम साफ तौर पर उसे नहीं हरा सकते, फिर भी तुम क्यों गए? क्या तुम हमारे पूरे अखाड़े को खत्म करवाना चाहते हो? क्यों लापरवाह नहीं है? जब से उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो उसे भरोसा होगा। सही कहा। क्यों? जाओ जनाब। N 1। दीदी, वो तो बस एक चपरासी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे जेनवू हॉल की सुरक्षा उसे सौंपने की? क्योंकि वह क्यों है, मुझे उस पर भरोसा है। चिंता मत करो, मैं जरूर जेनवू हॉल की रक्षा करूंगा। कमीने, तू इस बच्चे के इतने करीब कैसे खड़ा हो सकता है? तू मेरी पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है अपने भावी पति की, है ना? क्यों जेनवू हॉल के लिए लड़ रहा है? बेशक मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, जब तुम्हें उसकी इतनी परवाह है तो मुझसे बदतमीजी की उम्मीद मत रखना। चपरासी, तुम मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन पहले यह साइन करो। जान का सौदा। चपरासी, यह लड़ाई जीते या हारे जीवन और मृत्यु का सवाल है। क्या तू हिम्मत करता है? अरे नहीं, वांग किंग फेंग गुस्से में है और अपमानित है। वह चाहता है ठीक रिंग में क्यू को मौत के घाट उतार दे। मुझे पता था, उसने कहा अगर वह लड़ाई जीता तो हमें छोड़ देगा। यह सब झूठ है, वह बस हमें बेवकूफ बना रहा है। अंदर जरा, अंदर भी काम 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 काम। वांग किंग फेंग, मैं पहले ही आपसे रखेली के रूप में शादी करने के लिए राजी हो चुकी हूँ। इसके अलावा आपने यह भी कहा था यह सिर्फ एक प्रतियोगिता है, कोई हथियार नहीं। अब आप अपनी बात से क्यों पलट रहे हैं? नियम? बेशक ताकतवर नियम बनाते हैं। आप चपरासी, वह अभी की सुंदरी को बचाने की वीरता, वह साहस अब कहाँ है? क्या बात है, डर गया? ठीक है, तू अब घुटने टेक और मुझे साष्टांग प्रणाम कर और फिर खुद उस सुंदरी को लेकर आ मेरे पास, तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। क्यों? यह आदमी वांग किंग फेंग बेरहम और जहरीला है। जल्दबाजी मत करो। चिंता मत कीजिए, बस एक मौत का मुकाबला है ना? मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं जीता तो यूम मिस से शादी का दांव खत्म। क्या तुम में हिम्मत है? क्यों? तुम यू मिस, 5 साल पहले अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं बहुत पहले सड़कों पर मर चुका होता। इस बार मुझे आपका कर्ज चुकाने दीजिए।
तू अभिमानी मूर्ख है। आज तू जरूर मरेगा। अगर तू अच्छे से माफी मांगे तो शायद मैं जान न लूं, मगर तुझे तो एक खूबसूरत के सामने बहादुर बनना था। 3 चालों में तेरी जान लगा। बातें कम, चाल चल। ऐसा नहीं कि झाड़ू वाला लड़ नहीं सकता, वह काफी तेज बचता है। पहली चाल तो बस परीक्षा थी, बस देखो अगली चाल। सीनियर भाई जरूर उसकी जान ले लेंगे। जाओ सीनियर भाई, जाओ 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 जाओ। ये चालें बहुत जानी पहचानी लग रही हैं, लेकिन मैंने कब कोई गुप्त पुस्तक छोड़ी थी? पहले तूने जान पर खेलने की हिम्मत की थी। मुझे सच में लगा तू में कुछ हुनर है। उम्मीद नहीं थी, बस इतना ही है तेरे पास। फिर से देखते हैं तू इससे कैसे बचता है। सिर्फ बचने से जीत नहीं मिलेगी, वह हम सबको मरवा डालेगा। जल्दी मत करो, मुझे क्यू पर भरोसा है, वह कर सकता है। समय बर्बाद कर रहा है मेरी ताकत खत्म करने के लिए। तू सच में नहीं सोचता कि इससे जीत जाएगा, है ना? यह तमाशा अब खत्म होता है। मैं समझ गया, तो केवल बाहरी समानता है, बुरा नहीं है। अब खत्म। बड़े भाई, मेरा बेटा असल में एक चौकीदार से हार गया चौकीदार। मुझे उम्मीद नहीं थी, वह चौकीदार सच में जीत गया। मुझे पता था क्यू जरूर करेगी। किंग फिंग, उसकी नाड़ियां टूट गई हैं, उसकी मार्शल आर्ट खत्म हो गई। वह चौकीदार हिम्मत कर गया मेरे बेटे पर इतना बेरहम होने की। बड़े भाई दक्षिया के शीर्ष 5 विशेषज्ञों में से एक है दक्षिया के। वह कैसा आदमी है? कोई भी हो, अगर वह मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है, मैं उसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। युवा मास्टर को इलाज के लिए ले जाओ। क्यू, तुम ठीक हो? चौकीदार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में जीत जाओगे। तुम आखिरकार कुछ काम के हो। क्यू ने वांग किंग फेंग को हराया, जिसका मतलब है जेनवू हॉल ने शर्त जीती पोफेंग हॉल के खिलाफ। हाँ, लगता है इस बार हम बाल बचे, हम जीत गए। मेरे बेटे को चोट पहुंचाई और सोचते हो चले जाओगे? इतना आसान नहीं। वांग जूशेंग, तुमने खुद कहा था जब तक मैं मैच जीता हूं मैं लोगों को ले जा सकता हूं। क्या तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो? बात से पीछे हट रहे हो? किंग फेंग सचमुच हार गया, लेकिन हमारा पोफिंग हॉल लोगों के बिना नहीं है। अगला राउंड मैं खुद जाऊंगा। आप में से कौन मेरा सामना करने की हिम्मत रखता है? अरे नहीं, वांग जूशेंग की ताकत वांग किंग फेंग की तुलना में बहुत ज्यादा है। अगर वह मैदान में उतरता है तो आकुए भी जीतने का कोई मौका नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं है हम सच में बन जाएंगे पोफेंग हॉल के गुलाम? यह सब उसकी गलती है। अगर सिर्फ मुकाबला था तो उसने इतनी बेरहमी से क्यों मारा? मुझे लगता है उसने जानबूझकर उसे भड़काया। वांग जूशेंग ने हम सबको उसके साथ कष्ट झेलने पर मजबूर किया। बिल्कुल, यह सब उसकी गलती है। बहुत हो गया। अगर आकुए आगे नहीं आता तो हम पहले ही हार चुके होते वांग किंग फेंग से। तुम एहसान नहीं मानते, बल्कि उसे दोष देते हो। लेकिन अगर उसने बुरी तरह से घायल नहीं किया होता वांग किंग फेंग को, तो हमें इस जान के खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। अगर तुम सच में अपने दिल में गुस्सा है तो वह सब मुझ पर निकालो। मैं बस तुमसे अनुरोध करता हूं कि पूरे हॉल छोड़ो। दो, 3 पिताजी, तुम एक पैर कब्र में रखने वाला बूढ़ा बेकार बचा हुआ। तुम्हें 10 बार मारने पर भी मेरे दिल की नफरत नहीं मिटेगी। तुम चाहते हो मैं जेनवू हॉल को छोड़ दूं? ठीक है, तुम उसकी सब नसें और रगें तोड़ दो, उसके हाथ पैर काट दो, उसे मेरे बेटे का कर्ज चुकाने दो।
तब शायद मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार करूं। नहीं, वह वांग किंगफेंग था जिसने जानलेवा द्वंद्व पर जोर दिया और उसने हर चाल में कोई रहम नहीं दिखाया। तुम कमजोर थे और अब सिर्फ नाटक कर रहे हो। सुंदरी, तुझमें अब भी जवाब देने की हिम्मत है। अगर तू ना होती, मेरा बेटा ऐसा नहीं होता, उस हाल में नहीं पहुंचता। एक बार जब मैं वाइब्रेंट मार्शल हॉल को खत्म कर दूंगा, मैं तुझे जरूर वापस ले जाऊंगा, मेरे बेटे का खिलौना बनाने के लिए। आप बेशर्म हैं। फिर वांग ज्यूशेंग की बात मान लेते हैं, उसे सौंप दो। सही कहा, बड़ी बहन ने उसकी जान बचाई और हॉल ने उसे 5 साल तक पनाह दी। अब वक्त आ गया है उसे एहसान चुकाने का। आप अभी पल भर पहले आप कह रहे थे कि आप विंडब्रेकर हॉल से जान लड़ा देंगे और अब आक्यू को आगे करके चोट खिलाना चाहते हैं। आप सिर्फ कायर हैं और उससे भी ज्यादा बेशर्म। बड़ी बहन, ऐसा नहीं कि हम डरे हुए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अभी अगर आप सिर्फ उसकी बलि दे दें तो आप हम सबको बचा सकती हैं, पूरे वाइब्रेंट मार्शल हॉल को। क्या यह एक अच्छा सौदा नहीं है? यह बेतुका है। संकट के समय में दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने के बजाय आप अपनी जान बचाने के लिए एक साथी को धोखा देने का चुनाव करते हैं। क्या यही वो जागरूकता है जो आपने वर्षों की मार्शल ट्रेनिंग के बाद विकसित की है? हम बस जीना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है कि वाइब्रेंट मार्शल हॉल इस हालत में पहुंच गया है? यह सब उस चौकीदार की वजह से है, उसे ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भाई जिहाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम सही कह रहे हो जिहाओ, कि हॉल को किनारे पर धकेल दिया गया। यह सचमुच आक्यू की गलती है। उसकी गलती कि वह बहुत नरम पड़ गया। 8 कि उसने वांग किंगफेंग को नहीं मारा। क्या मैं यूं जिहाओ? हालांकि मैं उस अक्वे को नीचा समझता हूं, लेकिन मैं खुद को नहीं ला सकता दूसरों की जान कुर्बान करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। सब लोग 10 9। आज जेनवू हॉल एक संकट का सामना कर रहा है। जेनवू, अपनी जान बचाना चाहना इंसानियत है। अगर आप चाहते हैं, इसमें फांसने से बचना चाहते हैं, अब आप कर सकते हैं। जेनवू हॉल से नाता तोड़ लें और अपने आप चले जाएं। गुरुजी, आपने खुद कहा था, आज से मैं अब नहीं रहा जेनवू हॉल का शिष्य। भाइयों, चलो चलते हैं। अलविदा। भाइयों, आगे बढ़ो। चलो चलो। मैं नहीं जा रही। मैं जेनवू हॉल के साथ खड़ी रहूंगी हर हाल में। मैं भी नहीं जा रहा। जेनवू हॉल के साथ मरते दम तक। जेनवू हॉल के साथ मरते दम तक। जेनवू हॉल के साथ मरते दम तक। वांग ज्यूशेंग, बस एक अभ्यास मुकाबला है ना? हम अपनी जान दांव पर लगाएंगे आज और तुम्हारे साथ निभाएंगे। डुक 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 डुक। बेकारों की टोली, जब तुम इतने मरने को उत्सुक हो तो आज मैं खून की नदी बहा दूंगा। गुरुजी, चिंता मत कीजिए। अक्वे, आज का मामला तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। अभी तुमने जेनवू हॉल के लिए खड़े होकर पहले ही चुका दिया है इन 5 सालों का एहसान। तुम्हें जाना चाहिए। हाँ अक्वे, तुम्हें जाना चाहिए। अच्छे से जीना मत करना, हमारे लिए बेकार की कुर्बानी। गुरुजी, आप वांग ज्यूशिंग के बराबर नहीं हैं। यह मुकाबला मेरा होना चाहिए। नहीं, वांग ज्यूशेंग दाशिया के शीर्ष 3 में आता है। एक वह और भी वांग किंगफेंग से 2 ग्रेड ऊपर है। तुम उसे नहीं हरा सकते। अक्वे, झाड़ू वाला, तूने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। बता, क्या मैं तेरी नाड़ियां पहले तोड़ दूं या तेरे हाथ पैर काट दूं? एक झुंड बदमाशों का मार्शल आर्ट के खलनायक। आज के बाद मैं तुम्हें मार्शल दुनिया से पूरी तरह गायब कर दूंगा। अज्ञानी बच्चा। तो चलो शुरू करते हैं। वांग ज्यूशेंग, बेकार कचरा। इतने समय में और तू एक छोटे से मार्शल आर्ट स्कूल को भी संभाल नहीं सका। क्या तू चाहता है कि गुरुजी तुझे सजा दें? क्या हो रहा है? अचानक अंधेरा क्यों हो गया? यह आभा, क्या यह हो सकता है? नमस्ते सेक्रेटरी। वांग ज्यूशेंग, गुरुजी ने तुझसे एक चाबी लाने को कहा था, लेकिन तू यहाँ लड़ाई का अखाड़ा बना रहा है। क्या बच्चों का खेल खेल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है सेकंड एल्डर। मैं बहुत हुआ, बकवास बंद करो। बस इन सबको मार डालो, चाबी वापस ले लो और वापस आकर रिपोर्ट करो। यह व्यक्ति कौन है? उसकी आभा इतनी प्रबल कैसे हो सकती है? पक्का नहीं। उसके रूप से देखते हुए वह शायद उत्तरी सीमा से है। क्या वह उत्तर का सिर्फ एक गुंडा नहीं है? उसमें ऐसा क्या डरावना है? वह है वही जो लगातार 5 वर्षों तक मार्शल दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा। क्यों तियांगांग? मैंने सोचा था कि वांग ज्यूशिंग की तथाकथित चाबी निराधार थी। मार्शल दुनिया में अफवाहें थीं, लेकिन अब वह भी कहता है कि मैंने एक चाबी छोड़ दी। क्या हो रहा है?
हे योद्धा, मैं नहीं जानता कि आपको वह जानकारी कहां से मिली, लेकिन जेनवू हॉल के पास वास्तव में कोई चाबी नहीं है। कृपया दया करें और हमें जाने दें। सुप्रीम के शब्द कभी गलत नहीं होते। चूंकि तुम नहीं जानते, तो जीने का कोई मतलब नहीं। दूसरे एल्डर, क्या आपने पहले ही ले लिया है सुप्रीम द्वारा बनाया गया गुप्त अमृत? सही कहा। न केवल मेरी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ी है, बल्कि मेरा शरीर अविनाशी भी है। पूरी दुनिया में कोई मुझे हरा नहीं सकता। मैं तुम्हें दूंगा एक आखिरी मौका। इसे दे दो या नहीं। अगर आप किसी पर आरोप लगाना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक बहाना मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं देंगे, बात यह है कि हमारे पास वाकई में नहीं है। तुम्हें अपनी भलाई का पता नहीं है, तो तुम इन लोगों को ले जा सकते हो और उनके साथ नरक में जा सकते हो। उसके पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा है, मुझे डर है कि हम सब मिलकर भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। पापा, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा सावधान हो रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, उत्तरी सीमा सिर्फ कुछ बलशाली जानवर हैं जिन्हें सिर्फ चराना और शिकार करना आता है। उनकी मार्शल आर्ट की किताबें हमारी दक्षिया प्राचीन मार्शल आर्ट के सामने बहुत नीच हैं। जहाओ, जितना नाजुक समय हो उतना ही सावधान रहना चाहिए। डरने की क्या बात है? इस स्तर के किसी व्यक्ति को आपको पापा उतरने की भी जरूरत नहीं है। मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। रुको, उसमें कुछ अजीब है। चपरासी, मैं मानता हूँ तुम सच में मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन बस एक उत्तरी सीमा का आदमी, मैं उसे आसानी से संभाल सकता हूँ। देखो, अरे बेवकूफ, मेरे जेनवू हॉल से बाहर निकल अभी, वरना मैं तुम्हें लंगड़ा बना दूंगा। बेवकूफ, तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हो? नहीं, रुको। जहाओ, सीनियर भाई, ये कैसे हो सकता है? जिहाओ के आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यह हमारे जेनवू हॉल की अपनी ही बॉक्सिंग तकनीक से हुआ है। यह सही नहीं है। यून परिवार का वो बच्चा अपनी ही मुक्का तकनीक से कैसे चोट खा सकता है और घायल हो गया? अजीब है। मैंने गुरु द्वारा विकसित चमत्कारी दवा ली, वो अद्भुत दवा। मैं न केवल अजेय हूँ, बल्कि प्रतिद्वंद्वी के हमलों को भी ले सकता हूँ और उन्हें पूरी तरह लौटा सकता हूँ। प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होगा, उसे उतना ही चोट लगेगी। गुरु से यही उम्मीद थी। वह दूसरे एल्डर को भी दे सकते हैं ऐसी क्षमता। काश हमारा पोफिंग हॉल भी हो सकता सबको प्रशिक्षित किया, तब तक पूरा दक्षिया हमारा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। उत्तरी सीमा का वो व्यक्ति, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वह निश्चित रूप से साधारण नहीं है। वह रिफ्लेक्शन गु के अधीन है। क्यों? तुम्हें कैसे पता? और यह रिफ्लेक्शन गु क्या है? मैंने इसे केवल किंवदंतियों में सुना है, बस सुना है इसके बारे में। एक बार जब तुम रिफ्लेक्शन गु के अधीन हो जाते हो, गु कीट के प्रभाव से तुम अजेय हो जाते हो और प्रतिद्वंद्वी की चालों को प्रतिबिंबित कर सकते हो। उसकी बाह पर टैटू निशान है। दुनिया में ऐसी दुष्ट तकनीक मौजूद है? क्या इसका मतलब यह नहीं है भले ही युद्ध देवता मो बाई होंग आ जाएं, वह इस गु वाले को हरा नहीं सकते? अब डर गए? बहुत देर हो गई। आज तुम जेनवू हॉल सब लोग मर जाओगे। तुम चाबी छिपा रहे हो? गुरु के महान कार्य में देरी कर रहे हो। कोई दया नहीं। रुको। क्यों? तू कौन है? मुझे लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है। मैं? यह जेनवू हॉल से है, एक चपरासी। दूसरे एल्डर, आपकी हैसियत इतनी ऊंची है, आप कैसे उस जैसे किसी को जान सकते हैं? क्यों? नीचे आओ अभी। वह एक राक्षस है, तू उसे नहीं हरा सकता। सही कहा। क्यों? क्या तू भूल गया कि जेहाओ कैसे घायल हुआ था? तू एक माहिर योद्धा है, तुझे और भी बुरी चोट लगेगी। क्यों? वापस आ जा। समझ गया। तू मेरे पास आकर मरने की हिम्मत करता है? हर मार्शल आर्ट का कोई न कोई जवाब होता है। चाहे कोई भी तकनीक कितनी भी मजबूत हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी होती है। मुझे विश्वास नहीं है इस दुनिया में कोई परफेक्ट अभेद्यता होती है। चपरासी, क्या तू पागल है या मैं कुछ और सुन रहा हूं? दूसरे एल्डर की मौजूदा ताकत के साथ मुझे डर है कि मार्शल गॉड मो बाई होंग के खिलाफ भी वह नुकसान में नहीं होगा। तू अपने आप को क्या समझता है और तू आलोचना करने की हिम्मत करता है? मैं सच में कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं उसकी रक्षात्मक तकनीक तोड़ सकता हूं।
अभी भी मौत के द्वार पर डींग मार रहा है। डायमंड बॉडी प्राचीन काल से जानी जाती है पूर्ण रक्षा के रूप में। तू सोचता है कि तू इसे तोड़ सकता है। दिलचस्प। चूंकि तू इतना आत्मविश्वासी है, मैं देखना चाहूंगा कैसे तू मेरी रक्षात्मक तकनीक तोड़ता है। लेकिन सावधान, अगर तू इसे नहीं तोड़ पाया, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अगर मैं इसे तोड़ दूं? तो मैं घुटने टेक दूंगा और तुझे गुरु बुलाऊंगा, और जैसा तू चाहता है जेनवू हॉल के सभी को बख्श दूंगा। सौदा, पक्का सौदा। वह आदमी पागल है। अब वहां ऊपर जा रहा है। इसमें और आत्महत्या में क्या फर्क है? रुको, क्वे को देखो, वह आत्मविश्वासी लग रहा है। शायद उसके पास वाकई कोई तरीका है। यह प्रति श्राप गु अजय लगता है, अजय। लेकिन अगर हमें गु कीड़ा का स्थान मिल जाए और उसे तेज आंतरिक ऊर्जा से बाहर निकाल दें, तो यह अविनाशी हीरा शरीर शायद अटूट न हो। बच्चे, क्या चाल चल रहे हो? इतना डरा कि आंखें नहीं खोल सकते? यह चौकीदार शायद जानता है कि वह इसे तोड़ नहीं सकता, तो उसने आंखें बंद कर ली हैं और मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। आह क्वे, तुम क्या कर रहे हो? यह आभा वह आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है गु कीड़े का रास्ता महसूस करने के लिए उस बेजियांग आदमी के अंदर। क्या हो रहा है? वास्तव में उसके चारों ओर इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है। क्या ये हो सकता है कि उसके पास वाकई शक्ति है अविनाशी शरीर को तोड़ने की? सिर्फ बातें। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। मरो। मिल गया। यह आंतरिक ऊर्जा तुम हो। इतनी शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा। उसने आखिरकार कदम बढ़ा दिया। दूसरे एल्डर अक्यू ने सच में ब्रेक थ्रू कर लिया। उसका डायमंड बॉडी जो उसने थूका वह एंटी कर्स गु है। तुमने अभी कहा था भले ही मार्शल गॉड आ जाए, वे भी बेबस हो जाएंगे। आप और अब अक्यू ने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया, बस ऐसे ही। अक्यू, तुम इतने कमाल के कैसे हो? मुझे बस इत्तेफाक से पता है एंटी कर्सगु का सामना कैसे करना है, कुछ खास नहीं। वैसे उस नॉर्दर्न फ्रंटियर वाले आदमी ने कहा था, अगर तुम उसके अविनाशी शरीर को भेद सके तो वह तुम्हें अपना गुरु मान लेगा और हमें भी सबको जाने देगा। अक्यू तो असल में हमारे जेनवू हॉल का लकी स्टार है। हॉल मास्टर, क्या आपने नहीं कहा था कि दूसरे एल्डर दक्सिया के दूसरे सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं? वह एक चौकीदार से कैसे हार सकते हैं? क्या हम सच में शर्त का सम्मान करके उन्हें जाने देंगे? दूसरे एल्डर बहुत अच्छे। दूसरे एल्डर, मुझे पता था तुम। दूसरे एल्डर, तुम्हें क्या हो गया? इन उत्तरियों को क्या हो गया? वे अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हैं? और अब उसे देखो, वह ठीक नहीं लग रहा। उसमें क्या ठीक नहीं है? मुझे लगता है वह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वह एक्व से हार गया, इसलिए वह इतना गुस्सा है। वह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वह एक्व से हार गया, इसलिए वह इतना गुस्सा है। अरे बड़े आदमी, तू वहां किस लिए खड़ा है? बड़े आदमी, तू वहां किस लिए खड़ा है? यहाँ आ और अपने गुरु को प्रणाम कर। क्या तूने उसकी अभेद्यता को पहले ही नहीं तोड़ा था? वह कैसे बन गया ऐसा? यह रिवर्स हेक्स गु है। जो रिवर्स हेक्स गु लगाया गया था, वह एक योद्धा को अभेद्य बना सकता है और उनकी शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है। एक योद्धा को बना सकता है अभेद्य और उनकी शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है। लेकिन अब परस्पर निर्भर गु कीड़ों को जबरन उसके शरीर से निकाल दिया गया। परस्पर निर्भर गु कीड़े जबरन उसके शरीर से निकाल दिए गए, इसलिए वह बेहोश हो गया और एक ऐसा खोल बन गया जो केवल मारना जानता है। वह बेहोश हो गया और बन गया एक खोल जो केवल मारना जानता है। तो यह हत्या की अवस्था कितनी देर चलेगी? जब तक मारने के लिए कोई ना बचे। कोई हरकत मत करो। अब एक ही रास्ता है उसे वश में करना, वरना वह हमलावर बना रहेगा। कहना आसान है। दूसरे एल्डर की असली पहचान दक्सिया में दूसरा सबसे ताकतवर है, क्यू त्यानागांग। भले ही उसका अविनाशी शरीर टूट गया हो, फिर भी वह सिर्फ मार्शल गॉड मो बाइहोंग के बाद दूसरा है। क्या
मतलब यहाँ हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब वह इतना ताकतवर है तो हम सिर्फ यहाँ मरने का इंतजार कर सकते हैं। मैं झेनवू हॉल का एहसानमंद हूँ। मैं सबको यूं यहाँ मरते नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं बीच में पड़ता हूँ और क्यू तियानगांग को वश में करता हूँ तो मेरी पहचान जरूर उजागर होगी। मेरे पास एक योजना है, यह हम सभी को इस आपदा से बचा सकती है। क्या योजना? उसे दूसरे एल्डर को रोकने दो जबकि बाकी लोग भाग जाएं। बिल्कुल नहीं। आपने अभी कहा यह आदमी दक्षिया में दूसरा सबसे ताकतवर है। आक्यू को वहाँ भेजना उसे मौत के मुंह में भेजना है। तो क्या अगर यह चपरासी हठपूर्वक तोड़ने पर अड़ा नहीं रहता अविनाशी शरीर को, तो दूसरे एल्डर का नियंत्रण नहीं खोता। सही कहा। दूसरे एल्डर की यह हालत पूरी तरह उसकी वजह से है। अब उसे थोड़ा त्याग करने देना हम सबको बचाने के लिए। क्या वह इसी का हकदार नहीं? चपरासी, अब वहाँ जाओ, या तुम चाहते हो कि हम सब तुम्हारे साथ मरें? यू मिस हॉल मास्टर, आप दोनों पहले जाइए, मैं उसे रोकता हूँ। आक्यू मत जाओ। क्यू तियांगांग मार्शल आर्ट में बहुत माहिर है और अब उसका दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम गए तो पिट कर मर जाओगे। सही कहा। हम सब जेनवू हॉल को एक साथ खड़ा होना चाहिए। यह कोई वजह नहीं कि एक आदमी मरे ताकि दूसरे जी सके। हॉल मास्टर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हॉल मास्टर युन, जब तक यह चौकीदार हमें इस आपदा से बचा सकता है तो पोफिंग हॉल और आपके जेनवू हॉल के बीच की दुश्मनी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हम फिर कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं? तो सपने मत देखो। वांग जूशिंग, दो। आज साफ है कि तुम ही लड़ाई छेड़ने आए हो और तुमने बार बार हमें किनारे पर धकेल दिया है। यहाँ तक कि अभेद शरीर को तोड़ने की शक्ति तुमने ही रखी थी। यहाँ तक कि अभेद शरीर को तोड़ने की शक्ति तुमने ही रखी थी। आपको अभेद शरीर को तोड़ने की शक्ति तुमने ही रखी थी। यहाँ तक कि अभेद शरीर को तोड़ने की शक्ति तुमने ही रखी थी। यहाँ तक कि अभेद शरीर को तोड़ने की शक्ति तुमने ही रखी थी। तो अब जब कुछ गलत हुआ है तो आक्वे पर दोष क्यों डाल रहे हो? सही कहा, बिल्कुल। हम आक्वे को अकेले खतरे में नहीं जाने देंगे। जो हाथ आया वही पीना पड़ता है। अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत देना तुम्हारे पूरे जेनवू हॉल को इस चौकीदार के साथ कब्र में ले जाने के लिए। बुरा हुआ, वह जानबूझकर क्यू तियांगांग को हमारी तरफ ला रहा है। तुम मौत मांग रहे हो। चलो, हाँ। अब हम इसकी चिंता नहीं कर सकते। पहले जान बचाना जरूरी है। मार्शल गॉड मोबाई होंग, वह यहाँ क्यों आएगी? हॉल मास्टर, उसे पता नहीं चल गया होगा कि हम उन दूसरी मार्शल आर्ट स्कूलों को खत्म कर दिया, तो वो यहाँ खास तौर पर हमें पकड़ने आए हैं, है ना? नामुमकिन। मोबाई होंग भले ही मार्शल गॉड हो, लेकिन वह मार्शल आर्ट्स की दीवानी है। उसे कभी पसंद नहीं अंडरवर्ल्ड के मामलों में दखल देना। शायद इस बार वह आई है। क्या? हमारी रक्षा करने? विंड ब्रेकर हॉल की मून वर्शिप पवेलियन, जहां मार्शल गॉड रहती हैं, वह मार्शल आर्ट्स ग्रैंड टूर्नामेंट की मेजबान है। अब मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आने वाला है। हमारा विंड ब्रेकर हॉल भी मार्शल दुनिया का एक ताकतवर संप्रदाय है। मार्शल गॉड स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती कि हमें कुछ हो। ऐसे ही के साथ आप ही 2014 है। वह कौन है? वो आसानी से क्यू तियांगांग से टक्कर ले सकती है। लगता है इस लड़की की ताकत क्यू तियांगांग से कहीं ज्यादा है और क्यू तियांगांग ग्रेट शिया में दूसरे नंबर पर है। तो फिर यह, मुझे पता है, वह मार्शल गॉड मोबाई होंग है। लगता है मैं वाकई बहुत जल्दी आ गया, वरना मैं देख पाता तुम्हारी अपनी शक्तिशाली मार्शल क्षमताएं। जल्दी से निपटो। प्रणाम मार्शल गॉड। प्रणाम मार्शल गॉड। वह सचमुच मार्शल गॉड है। पौराणिक, दक्षिया का सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट, असल में एक महिला है। जल्दी से अपना सम्मान प्रकट करो। हम मार्शल गॉड को प्रणाम करते हैं। ए क्यू, अब घुटने टेको। यह चपरासी मार्शल गॉड का अपमान करने की हिम्मत करता है। इस बार मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए और मौका लेकर जेनेवू हॉल को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। मार्शल गॉड, मुझे एक रिपोर्ट करनी है। जेनवू हॉल के ये बदमाश मेरे बेटे को बुरी तरह घायल कर दिया और दक्षिया के दूसरे सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट को इस हालत में ला दिया। इतना क्रूर और विश्वासघाती मार्शल आर्टिस्ट। मैं मार्शल गॉड से विनती करता हूँ उसे कड़ी सजा देने के लिए। मार्शल गॉड, कृपया सच्चाई देखें। आज पोफेंग हॉल ने पहले हमें उकसाया और यह वे ही थे जिन्होंने बार बार हमारी जान को धमकाया। हम आत्मरक्षा में लड़ने को मजबूर हुए। इसके अलावा यह वरिष्ठ क्यू बुरी कलाएं सीखता था और उसे अपने कर्मों का फल मिला। इसका एक क्यू से कोई लेना देना नहीं है। सही कहा। भले ही हमें सजा मिले, जेनवू हॉल के लोग अपना अपराध स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ए क्यू केवल हमारी रक्षा के लिए लड़ा, इसलिए उसने ऐसा किया। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं उसे दोषी न ठहराएं। मुझे भी लगता है कि ए क्यू आज गलत नहीं था। कृपया मार्शल गॉड, दया करके उसे माफ कर दें। उठो।
मैं सच में जानना चाहती हूँ कैसा लगता है कमजोरों के एक समूह द्वारा संरक्षित होना। हालांकि वे मजबूत नहीं है, अपने प्रिय के लिए वे अपनी जान देने को तैयार हैं। एक अर्थ में वे पहले से ही अजय हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी उनकी रक्षा करने में। तुम मुझसे लड़ो। सौदा, यह तय हुआ। चपरासी, तुम क्या कह रहे हो मार्शल गॉड से? मार्शल गॉड का दर्जा उच्च है और वह तुमसे धोखा नहीं खाएंगे। मार्शल गॉड, आप उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? यह मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट, हमारा विंड ब्रेकर हॉल वही सबसे ज्यादा संभावना है अच्छे परिणाम पाने की। वांग जिउशेंग, क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता विंड ब्रेकर हॉल की अचानक ताकत में बढ़ोतरी का कारण? यह निश्चित रूप से मेरे शिष्यों की मेहनत और प्रशिक्षण के कारण है। मैं अब भी झूठ बोल रहे हो। बस 1 साल में तुमने 3 बड़े संप्रदायों को खत्म कर दिया, उनकी मार्शल आर्ट्स की किताबें चुरा ली और हर जगह से विशेषज्ञों को भर्ती किया। तेरे ये काम, क्या तुझे लगता है तू इन्हें छुपा सकता है? अगर आने वाला टूर्नामेंट न होता तो आज ही हिसाब चुकता कर देती। मैं मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जी मैडम। धन्यवाद मार्शल गॉड, चलो जल्दी। जेनवू हॉल मार्शल गॉड का शुक्रिया अदा करता है हमें बचाने के लिए। आदि 30। धन्यवाद मार्शल गॉड, आपकी मदद के लिए। उठो। मार्शल गॉड, हमारी जान बचाने के लिए हम आपका बदला नहीं चुका सकते। मैं मो बाय होंग वो नहीं हूँ जो दूसरों के मामलों में दखल दे। आज मैंने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कदम उठाया। कौन? वह क्यों? क्या वह सिर्फ एक चौकीदार है? उसे मार्शल गॉड के बारे में कैसे पता होगा? मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, तुरंत वापस आ जाओ। तुमने मेरे साथ अभ्यास करने का वादा किया था, अपनी बात नहीं तोड़ सकते। मैं मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में इंतजार करूंगी। क्या मैंने सही सुना? मार्शल गॉड लगातार 5 साल से दुनिया में नंबर 1 है और वह क्यू के साथ अभ्यास करना चाहती है। क्या यह हो सकता है तुम मार्शल गॉड से भी ज्यादा ताकतवर हो? अभी की रैंकिंग तुमने भी देखी? तुम्हें क्या लगता है? यह सच है, तुम डॉक्सिया में सिर्फ 5वें स्थान पर हो। तुम्हारे और मार्शल गॉड के बीच का फर्क थोड़ा नहीं है। मेरी राय में मार्शल गॉड पिछले कुछ सालों से प्रतिद्वंद्वियों की तलाश में पागल है और जब भी उसे कोई काबिल मिलता है वह बस अभ्यास करना चाहती है। अब तुमने मान लिया क्यों कमाल का है। 1 हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा निजी और आधिकारिक को अलग रखता हूँ। वह सच में जेनवू हॉल का सबसे मजबूत है, मैं मानता हूँ। क्यों? क्यों? तुम निंग हो? हॉल मास्टर। नहीं, वह क्या है? कुछ नहीं। आज की घटनाएं, सबने मेहनत की। वापस जाओ और आराम करो। वापस जाओ और आराम करो। हाँ, क्यों? तुम ठीक हो? मिस यून, धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद। अपनी जान जोखिम में डालकर कई बार मुझे बचाने के लिए। अब से मैं रक्षा करूंगा जेनवू हॉल में सबकी। बेकार, एक छोटा सा मार्शल आर्ट स्कूल उसे भी नहीं संभाल सके और तुमने मार्शल गॉड मो बाई होंग को भी परेशान किया। ये क्या बकवास कर रहे हो? कृपया मुझे माफ करें गुरु। सब कुछ ठीक चल रहा था सुचारू रूप से, लेकिन फिर एक सफाईकर्मी आ गया। उसकी मार्शल आर्ट अथाह है। उसने न सिर्फ मेरे बेटे को बुरी तरह घायल किया बल्कि दूसरे एल्डर का अविनाशी शरीर भी तोड़ दिया। हमें सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सफाईकर्मी और उसने मेरा जादू भी तोड़ दिया। वह हमेशा से जेनवू स्कूल के साथ था। नहीं, वह नहीं था। आज मैंने सुना कि वह 5 साल से झाड़ू लगा रहा है। जरूर 5 साल पहले वह जेनवू हॉल में शामिल हुआ होगा। 5 साल पहले? क्या वह वही साल नहीं है जब वह गायब हो गया था? क्या वह शायद किसी भी तरह से उसे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल करवाओ? मैं खुद उसका सामना करूंगा। समझ गया। अब खलनायक सत्ता में है। वे न सिर्फ मार्शल दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि यह भी दावा करते हैं कि मैंने एक चाबी छोड़ी थी। उन्होंने कई संप्रदायों को नष्ट कर दिया है। यह सब सिर्फ मुझे जाल में फंसाने के लिए है। पिताजी, मां, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो मुझे बताओ।
इस बार क्या मुझे कदम उठाना चाहिए? यह तो आ क्यों कुछ गड़बड़ है। मिस यून, क्या हुआ? मेरे पिताजी और जिहाओ को ले जाया गया है। क्या? यह आज ही का दिन होगा कि पोफेंग हॉल के लोग अपमानित और क्रोधित होकर हिसाब चुकाने आए। आक्यू, तुम बहुत कुशल हो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मैं तुमसे मदद की भीख मांग रही हूँ, उन्हें बचा लो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मिस यून, घबराओ मत, मुझे बताओ वास्तव में क्या हुआ? पापा और जिहाओ थे अपने कमरे में इलाज करवा रहे। फिर मैं कमरे में गई उन्हें ढूंढने, लेकिन कमरा खाली था। लेकिन कमरे में मुझे यह नोट मिला। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट। यह मुझे निशाना बनाकर किया गया है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे वाला व्यक्ति पहले ही परीक्षण कर चुका है आज मेरी पहचान का। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हॉल मास्टर और यून जिहाओ इस व्यक्ति के हाथों में है। उनकी सुरक्षा के लिए हमारे पास मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। कल सुबह जल्दी हम मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जाएंगे। यह डक्सिया का सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है, मून वर्शिप पवेलियन। प्रभावशाली। बहुत हो गया, घूरना बंद करो। सीनियर सिस्टर हमें यहाँ लाई महत्वपूर्ण काम के लिए। आक्यो, क्या तुम्हें लगता है कि जिहाओ और बाकी लोग वाकई मून वर्शिप पवेलियन में हैं? बहुत संभव है। पर्दे के पीछे का यह व्यक्ति हमें लुभाने के लिए इतनी मुश्किल उठाई मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट तक, जिसका मतलब है वह शायद यहां छिपा हुआ है। यह मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट हर साल बदतर होता जा रहा है। कोई भी आदमी अब भाग ले सकता है। सच कहा। बस अपने कपड़े देखो, तुम किसी पिछड़े छोटे संप्रदाय से हो। मैं सुझाव देता हूं कि तुम अब यहां से चले जाओ, वरना जब तुम रिंग में पिटकर मरोगे हमें बेरहम मत कहना। झाड़ू वाले, तुम सच में आ गए मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में। इस बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, लानत है। वह है डाक्सिया के टॉप टीम में वांग ज्यूशेंग। यह छोटा संप्रदाय, उन्होंने उसे कैसे नाराज किया? सच में मरने की इच्छा है उनकी। वांग सीनियर को चुनौती देने की हिम्मत। मुझे लगता है आज उनका काम तमाम है। छोकरे, तूने न सिर्फ मेरे बेटे को अपंग किया, उसकी नसें पूरी तरह तोड़ दी, बल्कि उसे फिर कभी मार्शल आर्ट न कर पाने लायक बना दिया। इस बार मैं तुझे मौत से भी बदतर हालत में डालूंगा। तो सच में तूने ही अगवा किया था हॉल मास्टर और बाकियों को, और हमें मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में बुलाया? तो क्या हुआ अगर मैंने किया? तूने मेरे बेटे को उस हालत में पहुंचा दिया। मैं जरूर उसका बदला लूंगा। वांग ज्यूशेंग, अगर तूने मेरे पिता और दूसरों को छुआ, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू बुरा हुआ। आज के बाद मैं न सिर्फ मारूंगा उन दोनों को, बल्कि तुझे बांध कर ले जाऊंगा मेरे बेटे की जिंदगी भर सेवा करने के लिए। तो यून मिस, वह जानबूझकर तुम्हें भड़का रहा है। उसके झांसे में मत आना। वांग ज्यूशेंग, अगर तुम मारना चाहते हॉल मास्टर और बाकियों को, तो अब तक मार चुके होते। बोलो, तुम्हारे पीछे कौन है? जानबूझकर हमें यहां बुलाया। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो फिर कोई जरूरत नहीं समय बर्बाद करने की। यून मिस, चलो। रुको चपरासी, तेरे दिमाग में तो कुछ है। तुम्हें यहां बुलाना वाकई वेनरेबल का आदेश था। वेनरेबल ने कहा अगर तुम इस बार का मार्शल आर्ट चैंपियन बन सके तो वह छोड़ देगा उन दोनों को। मार्शल दुनिया में नंबर 1। यह तो बहुत बड़ी बात है। आईक्यू, यह महाशय क्या मतलब है? क्या वह टूर्नामेंट का इस्तेमाल करके मेरी काबिलियत परखना चाहता है? तू बात क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है तू बस में वह बात नहीं है। तो फिर महाशय को दोष मत देना बेरहमी दिखाने के लिए और उस इंसान को मारने के लिए। रुको, क्या तूने अभी कहा जब तक हम जीतते हैं मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट तू सेक्ट लीडर और बाकियों को छोड़ देगा? क्या तू वादा करता है? बिल्कुल। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। क्या मैंने सही सुना? यह बच्चा सच में सोचता है कि वह पहला स्थान पा सकता है? मुझे लगता है वह या तो अज्ञानी है या बस पागल है। मुझे लगता है वह अपनी जगह नहीं जानता, वह बस मरने के लिए कह रहा है। मैं तुझे बताऊंगा मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की कीमत।
AQ नंबर 1 बनने के लिए दोनों में जीतना जरूरी है, प्रतियोगिताओं के शीर्ष स्थान और फिर अंत में मार्शल गॉड मो बायहोंग से लड़ना। क्या हम सच में कर सकते हैं? चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ निकाल लूंगा। चलो। क्यों तियांगांग, वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या मार्शल गॉड मो बायहोंग ने उसे घायल नहीं किया था, है ना? किसी ने उसे ठीक किया होगा। यह प्रतियोगिता कोई मजाक नहीं है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। ध्यान दें सभी वीरों, यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 2 राउंड की है। पहला राउंड आंतरिक ऊर्जा की परीक्षा है। शीर्ष 4 विजेता दूसरे राउंड में जाएंगे। ताकत की लड़ाई, अंतिम विजेता मुझसे लड़ेगा मार्शल वर्ल्ड में नया नंबर 1 तय करने के लिए। इस बार मुझे तुमसे मुकाबला करना है। मैं घोषणा करती हूँ, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होती है। पहला राउंड आंतरिक ऊर्जा की परीक्षा है। सब लाइन के बाहर खड़े होंगे और अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके काले लोहे की कीलों को उठाएंगे लकड़ी के लक्ष्यों पर मारने के लिए। जो सबसे ज्यादा मारेगा जीतेगा। यह बहुत कठिन है। एक भी काला लोहे की कील 100 का वजन होता है, इसे उठाना ही मुश्किल है, तो दूर की बात मारना 5 मीटर दूर लकड़ी के लक्ष्य को। जब तक किसी मार्शल आर्टिस्ट के पास गहरी आंतरिक ऊर्जा न हो और उत्कृष्ट नियंत्रण, यह बिल्कुल असंभव है। सही कहा। वरना क्यों सिर्फ चुनेंगे 4 को दूसरे राउंड में जाने के लिए? लगता है हमारी कोई उम्मीद नहीं है। मैं पहले जाता हूँ। ठीक है, उसने 5 मारे। 3 शीर्ष विशेषज्ञ की उम्मीद के मुताबिक ग्रेट जिया से। अगला। क्यों? अपनी ताकत से मुझे डर है, मैं शीर्ष रैंक में नहीं आ सकती। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। क्यों? अपना हाथ दो। यह मंत्र याद रखो, बाद में काम आएगा। पांच। 5 है ना? 5 टुकड़े। कमाल है, सच में प्रभावशाली। क्यों? यह मंत्र वास्तव में मेरी आंतरिक शक्ति बढ़ा दी। लेकिन इतना गहन मंत्र। क्यों? तुम वास्तव में कौन हो? नहीं हो सकता। वह वास्तव में उतनी ही मजबूत है जितनी वरिष्ठ वांग ज्यूशेंग। वह दक्षिया में टॉप 3 है। क्या वह किसी गांव के मार्शल आर्ट स्कूल से नहीं है? वह इतनी मजबूत कैसे है? रुको, क्या वह वास्तव में पहला स्थान ले सकती है? सपना देखते रहो। तुम पहला स्थान चाहते हो? पहले मुझे पार करो। स्वीपर, देखा? अगर तुम मार्शल दुनिया में नंबर 1 बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरे बुजुर्ग को पार करना होगा। क्यू तियांगांग पिछले 5 सालों से दक्षिया में दूसरे स्थान पर है, सिर्फ मार्शल गॉड से पीछे। मो बायहोंग। उसे पार करने के लिए तुम्हें स्वर्ग से कोई देवता उतरना होगा। किसका इंतजार कर रहे हो? तेरी बारी। क्यों? मुझे तुम पर विश्वास है। वह पागल है। उसने वास्तव में अपने सारे काले लोहे के कीले सक्रिय कर दिए। उसे वास्तव में नहीं लगता कि वह वरिष्ठ च्यू को पार कर सकता है ना? एक जोकर। यह कैसे संभव है? मैंने सोचा था कि तू सच में मार सकता है सारी काली लोहे की कीलें। अब लगता है यह सिर्फ किस्मत थी। वह ऐसा कर सकता है? वह सिर्फ जबरदस्ती है। सारी काली लोहे की कीलों को सक्रिय करो और उन्हें बाहर निकालो। एक अपंग भी कुछ मार सकता है, एक घोड़ा या खच्चर। एक पल में मैच के दौरान हम सच्चाई देखेंगे। अब मैं घोषणा करती हूँ पहले राउंड के नतीजे। अक्वे क्यू तियांगांग पहले स्थान पर बराबरी पर हैं। वांग ज्यूशेंग दूसरे स्थान पर हैं। यूं qianrao तीसरे स्थान पर है। ये चारों दूसरे राउंड में पहुँचते हैं। वास्तविक मुकाबला। अक्वे, अगला, यह हम पर निर्भर है।
बच्चे, जेनवू हॉल में वापस तूने मुझे मार ही डाला था। इस मैच में मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि तू मरना चाहे। हम क्या करें, तुमने क्यू तियांगांग को नाराज कर दिया। यह आने वाले मैच में वह तुम्हें निशाना बनाएगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। चलो। सच में केवल 7 मारे? यह निंग क्यूए का स्तर नहीं है। यह है। तो ये काली लोहे की कीलें वास्तव में चूकी नहीं थीं, बल्कि सीधे निशाने से गुजर गईं और जमीन पर गिर गईं। प्रतियोगिता का दूसरा दौर 1 पर 1 मुकाबले। हर प्रतियोगी को लॉटरी निकालकर आवंटित किया जाएगा। जिन्हें एक ही नंबर मिलेगा वे जोड़ी बनाएंगे। मैच के दौरान जो भी मंच से गिराया जाएगा वह बाहर होगा। आखिरी 2 विजेता फाइनल राउंड में जाएंगे। ठीक है, अपने नंबर दिखाओ। हा, कितनी छोटी है दुनिया। इस बार मैं तुझ पर नरमी नहीं बरतूंगा। अरे चौकीदार, पिछली बार जेनवू हॉल में मैं तुझे मारना चाहता था अपने बेटे का बदला लेने के लिए, लेकिन दूसरे बुजुर्ग आ गए और मुझे रोक दिया। इस बार अब तुझे कौन बचा सकता है? मुझे अब भी असली मकसद नहीं पता उस व्यक्ति का जो मुझे यहाँ लाया। बेहतर होगा कि अपनी पूरी ताकत न दिखाऊं। उस बच्चे की पैरों की चाल मैंने देखी ही नहीं, और वह बच निकला वरिष्ठ वांग के हमले से। बस एक सस्ती चाल है। वरिष्ठ वांग ने अभी तक असल में शुरू भी नहीं किया। एक बार जब वह करेंगे तो उस बच्चे का खेल खत्म। हमला क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? तुम्हारे खिलाफ मुझे हमला करने की जरूरत नहीं, जीतने के लिए। अभिमानी, जब तुम मौत मांग रहे हो तो मुझे दोष मत दो। आक्यू, संभल। पहला राउंड। वांग ज्यूशिंग बाहर हो गए। हम जीत गए। गुरुजी, आप ठीक हैं? मैं हार गया। नहीं हो सकता, हमने लड़ना भी शुरू नहीं किया था। यह कैसे खत्म हो गया? अगर मुझे सही से याद है, वुरेन टूर्नामेंट के पिछले वर्षों में दूसरे राउंड में सभी गुरुजी बराबर के थे। इस साल कैसे? बस 2 बुरे सेब हैं जो किस्मत से अंदर आ गए। अभी देखो उसने सामना करने की हिम्मत नहीं की वरिष्ठ वांग ज्यूशेंग का आमने सामने, इसलिए उसने गंदी चाल चली। अज्ञानी मूर्खों का झुंड। निंग क्यू ने जो पैर चाल चली, भले ही वे जीवन भर पढ़ाई करें, वे 10वां हिस्सा भी नहीं सीख पाएंगे। अक्यू, तुम कमाल हो। तुमने वांग ज्यूशेंग को हरा दिया। यून मिस, क्यू तियांगांग बहुत चालाक है। जब तुम बाद में उसका सामना करो, बहादुर बनने की कोशिश मत करना। मौका मिले तो रिंग से कूद जाना और हार मान लेना। बाकी मुझे छोड़ दो। तियांगांग, यह माननीय महोदय का संदेश है। वह चौकीदार अपनी असली ताकत छिपा रहा है। हमें उसे पूरी ताकत लगाने का तरीका खोजना होगा। यह औरत शायद उसकी कमजोरी है। मरने के लिए तैयार हो जा। यून मिस, सीनियर सिस्टर, यून जी, जल्दी से नीचे उतरने और हार मानने का रास्ता निकालो। यून जी, यह क्या है? इस औरत की कला कुछ नहीं है। सीनियर क्यू बस अकेले ही उसे चूर कर रहे हैं। इन्हें मजा चखाया। ये 2 मौका परस्त अपनी हद नहीं जानते सजा के हकदार हैं। सीनियर क्यू, उसे मारते रहो, मारो उसे, मारो, चलते रहो, मारो उसे, मारो, चलते रहो। अरे नहीं, देखो तो, क्यों तियनगांग का कोई इरादा नहीं है युनजी को हार मानने देने का। इस बार वह खून का प्यासा है। क्यों तियनगांग?
अगर तुम्हें कोई दिक्कत है मुझ पर आ जाओ। एक कमजोर औरत को सताना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। स्वीपर, चूंकि तुम्हें इतनी परवाह है इस लड़की की, ठीक है, अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो, मैं उसे मैदान छोड़ने और हार मानने दूंगा। क्यों तियनगांग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई उसके सिर का एक बाल भी छू लिया, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? देखो मैं करता हूं या नहीं। कि उतियनगांग, क्या आप सच में किसी को मारने जा रहे हैं मैदान पर मेरे सामने? लॉर्ड वॉरियर गॉड, अभी तक कोई मैदान नहीं छोड़ा और मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। क्या आप भूल गए अपने खुद बनाए नियम? आप बच्चे, अपना मन बना लिया? घुटने टेक रहे हो या नहीं? आखवे, मत घुटने टेको, बिल्कुल मत घुटने टेको। तेरी प्रेमिका के लिए दुख हो रहा है? फिर मैं अपंग कर दूंगा तेरे हाथ। बस, मैं घुटने टेकूंगा, मैं घुटने टेकूंगा। मत घुटने टेको। एक यू नहीं। यून जी, मैंने पहले तुमसे वादा किया था कि मैं झेनवू हॉल की रक्षा करूंगी। और उसमें सबकी, तो मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा चोट लगने। क्यों तियांगांग, बेहतर होगा कि तुम अपना वचन निभाओ। जल्दी करो, बहुत पहले घुटने टेक देना चाहिए था। एक कायर जो आगे बढ़ा गंदी चालों से सजा का हकदार है। सही कहा। अगर दक्षिया की मार्शल दुनिया उसके जैसे किसी को पहला स्थान जीतने देती है तो सच में खत्म हो गई। मार्शल दुनिया से बाहर निकलो, दक्षिया से बाहर निकलो, मार्शल दुनिया से बाहर निकलो, दक्षिया से बाहर निकलो, मार्शल दुनिया से बाहर निकलो, मार्शल दुनिया से बाहर निकलो, दक्षिया से बाहर, दक्षिया से बाहर, मार्शल दुनिया से बाहर निकलो, दक्षिया से बाहर निकलो, मार्शल दुनिया से बाहर निकलो, दक्षिया से बाहर निकलो। काफी सीधा घुटने टेक रहा है। कैसा रहेगा? तुम मुझे 2 बार मत्था टेको। क्यों तियांगांग, बहुत आगे मत बढ़ो। मैं बहुत आगे? उस हिसाब का क्या जब उसने मुझे क्यूई विचलन में डाल दिया था जेनवू हॉल में? क्यों तियांगांग, आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं बस उत्सुक हूं। तुम इस लड़की की इतनी परवाह करते हो, अगर तुम्हारे सामने ही मैं उसे मार दूं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ध्यान से देखो। मार्शल गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रतियोगिता के नियम तोड़ने की? क्या तुम्हें डर नहीं कि वर्शिप मून पेवेलियन का मुखिया तुम्हें दोष देगा? तुम और इस युवती के बीच का परिणाम पहले ही स्पष्ट है। मेरी राय में मैच जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मिस यून, क्या आप ठीक हैं? क्यों? मिस यून, मिस यून का ख्याल रखिए। क्यों तियांगांग, तुम लड़ाई चाहते हो, है ना? मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम उस औरत का बदला लेना चाहते हो इतनी बुरी तरह। ठीक है, इस मैच में हम अपनी जान दांव पर लगाते हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? क्यों नहीं? क्या उसने सच में हाँ कह दी सीनियर क्यू के साथ मौत तक लड़ने के लिए? क्या वह मरना चाहता है? सच में एक लापरवाह गांव का बेवकूफ, पूरी तरह से अज्ञानी। बस रुको, मैं देखूंगा कि वह इससे कैसे निकलता है। फर्श साफ करने वाला, तुम में तो कुछ हिम्मत है। मैं तुम्हें एक साफ सुथरी मौत दूंगा। तो मैं मार्शल गॉड को परेशान करूंगा हमारा गवाह बनने के लिए। इस मैच में मौत तक कोई रहम नहीं। अच्छा, चूंकि तुम दोनों पहुंच गए हो एक सहमति पर, तो मैं मजा खराब नहीं करूंगी। तुम अति आत्मविश्वासी छोकरा। पहले तुम्हें मारूंगा, फिर यून योंगांग के पूरे परिवार का कत्ल करूंगा। लानत है, तुम हो।
यह कैसे संभव है? मास्टर आखिरकार सही थे। तुम सच में अपनी ताकत छुपा रहे थे पूरे समय। आप असल में कौन हैं? मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना जानना चाहिए कि आज आपके मरने का दिन है। आप कौन हैं? मास्टर, ये चंद्र पूजा मंडप के प्रमुख हैं, चीतियांदाव। वे एकांत से बाहर क्यों आए? मैंने सुना कि प्रमुख 5 साल पहले से, जब युद्ध देवता निंग्क्यू गायब हो गए, एकांत साधना में थे। अब सभी मामले वर्तमान युद्ध देवता संभालते हैं, मो बाई होंग। वे प्रतियोगिता में क्यों दिखेंगे? नमस्ते मास्टर। प्रतियोगिता कौशल की प्रतियोगिता होनी चाहिए, मौत की नहीं। व्यवस्था बनाए रखने के बजाय तुमने प्रतियोगियों को एक दूसरे को मारने दिया। युद्ध देवता होकर तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मैं? युवा मित्र, तुम मेरे चंद्र पूजा मंडप में उपद्रव करने आए हो, इसका क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से क्यू तियांगान था जिसने पहले मेरी बड़ी बहन को मारने की कोशिश की। आक्यू के कार्य न्याय पाने के लिए थे। इसमें क्या गलत है? सही कहा। हमारी बड़ी बहन लगभग पीट पीट कर मार दी गई और तुमने हस्तक्षेप नहीं किया। अब तुम दिखते हो। क्या तुम हत्यारे की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो? आक्यू? आक्यू? मिस यू। आक्यू? दीदी, क्या हो रहा है? मेरे अंग चूर चूर हो गए हैं। मेरा डांटियन खराब हो गया है। हम क्या करें आक्यू? हमें दीदी को बचाना है। पहले मैं अपनी अंतर ऊर्जा का उपयोग करूंगा उसकी हृदय मेरिडियन की रक्षा करने के लिए। मिस यो, अगर मेरी वजह से नहीं होता, आप और हॉल मास्टर और बाकी लोग यह आपदा नहीं झेलते। इस बार तुम्हें डटे रहना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह चौकीदार इतना शक्तिशाली होगा। यहाँ तक कि दूसरे वरिष्ठ उससे बुरी तरह घायल हो गए। जब वह इलाज कर रहा है इस युवती को, चलो यहाँ से निकलते हैं। मिस यू, चिंता मत करो। मैं क्यू तियांगांग को कीमत चुकाऊंगा। उसने और मैंने एक समझौता किया है। यह द्वंद्व तय करेगा कि कौन ज्यादा मजबूत है और कौन जीता है या मरता है। अब अभी खत्म नहीं हुआ है। रुको युवा मित्र, अगर तुम्हारा यह रवैया होता जब तुम्हारे माता पिता मारे गए थे, शायद तुमने उनका बदला ले लिया होता पहले ही। तुमने क्या कहा? तुम क्या कर रहे हो? मेरे गुरु को छोड़ दो। आपका मतलब क्या है? इसका उस समय हुई बात से क्या लेना देना है? क्या संबंध है? युवा मित्र, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें बस यह बताना चाहता हूँ कि नफरत में डूबकर और उसके वश में होकर अच्छी बात नहीं है। आपका असल में मतलब क्या है? 5 साल पहले नफरत की वजह से तुमने छोड़ दिया अपनी सबसे प्यारी मार्शल आर्ट्स को और तब से गुप्त रूप से जी रहे हो। और अब फिर से नफरत की वजह से तुमने लगभग अपनी पहचान उजागर कर दी। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे माता पिता क्या देखना चाहते थे? आप कौन है? मैं बस एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो थोड़ा बहुत अतीत के बारे में जानता है। बदले का यह चक्र कब खत्म होगा? क्यू तियांगांग, उसने प्रतियोगिता में किसी को घायल कर दिया। हमारा वर्शिप मून पैवेलियन उसे सजा देगा। मैं तुमसे युवा मित्र कहता हूं, मेरा मान रखो। यह दवा है जो हमारे वर्शिप मून पैवेलियन ने बनाई है। यह युवती बुरी तरह घायल है। यह दवा उसे ठीक होने में मदद करेगी। सभी लोग, आज ऐसी दुर्घटना हमारे वर्शिप मून पैवेलियन की गलती है। मैं घोषित करता हूं, आज की प्रतियोगिता के परिणाम रद्द कर दिए गए। बाद में एक पुनः मैच आयोजित किया जाएगा। अभी के लिए आप सब जा सकते हैं। ओह नो, वांग जियूशिंग चला गया है। अब क्या करें आक्यू? आक्यू? वांग जियूशेंग और उसका ग्रुप, उन्होंने हॉल मास्टर के साथ कुछ नहीं किया होगा? यूनमिस इस समय बहुत बुरी तरह घायल है। पहले जेनवू हॉल वापस चलते हैं, फिर हम हॉल मास्टर की तलाश में लोग भेजेंगे।
बड़े सही कह रहे थे। यह वाकई उच्च गुणवत्ता वाली दवा है। नहीं, जय हाओ, नहीं, नहीं, पापा। ये लो। यू मिस, आप जाग गई। आ क्यों? मैं टूर्नामेंट के दौरान क्यू तियांगांग ने आपको बुरी तरह घायल कर दिया था। हालांकि आपकी आंतरिक ऊर्जा लगभग ठीक हो गई है। कुछ दिनों में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। आ क्यों? मुझे लगा मैं मरने वाली हूं। ठीक है। तो फिर मुझे किसने बचाया और हम कैसे बाहर निकले? उस समय क्यू तियांगांग ने आपकी जान दांव पर लगाकर मुझे घुटने टेकने पर मजबूर किया, लेकिन फिर उसने अचानक अपना मन बदल लिया। मो बाइहोंग ने आपको बचाया, लेकिन मैं गुस्से से जल रहा था और मुझे क्यू तियांगांग को मारना ही था। मो बाइहोंग के गुरु ची तियांदाओ प्रकट हुए और आपको दवा दी। तो आप कह रहे हैं कि युद्ध देवता मो बाइहोंग ने आकर मुझे बचाया और आपने क्यू तियांगांग को लगभग मार ही दिया, और अंत में क्रीसेंट पेवेलियन के नेता आगे आए और उसे बचाया। यू मिस, यह सब इतनी अचानक हुआ। वांग ज्यूशिंग अफरा तफरी में भाग गया, तो मैं पता नहीं लगा सका हॉल मास्टर का ठिकाना। लेकिन चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उन्हें बचा लूंगा। मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन यह क्यू तियांगांग मार्शल आर्ट्स लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और आपने उसे लगभग मार ही दिया। आप वास्तव में कौन हैं? मैं ठीक है, अगर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। मुझे आप पर भरोसा है वैसे भी। धन्यवाद मिस युन, लेकिन मैं अब और छिपाना नहीं चाहता। दरअसल इन पिछले कुछ दिनों में आपके और झेनवू हॉल के साथ जो हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। आपकी वजह से? मतलब वांग ज्यूशेंग, छिउ तियांगांग और बाकी लोग सब आपके पीछे थे? मेरा नाम आक्यू नहीं है, यह निंग क्यू है। निंग क्यू? क्या आप वही हैं जो 5 साल पहले जब मैंने फिर से हासिल किया मार्शल वर्ल्ड में शीर्ष स्थान और घर लौटा, मैंने पाया कि मेरे माता पिता हमारे दुश्मनों द्वारा मारे गए थे। बाद में मुझे लगा कि मैं अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मौत का कारण बना, तो मैं दिन बेहोशी में बिताता था जब तक मैं आपसे नहीं मिला। सर, आप ठीक हैं? सर, क्या मैं आपको क्लिनिक ले जाऊं? बाद में आपने और हॉल मास्टर ने मुझे शरण दी। उसके बाद से मैंने मन बना लिया मार्शल दुनिया के मामलों से दूर रहने का। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग ज्यूशिंग और उसके आदमी मुझे बाहर आने पर मजबूर करेंगे, जानबूझकर गढ़ेंगे 4 चाबियों की कहानी। वे चारों ओर मार्शल आर्ट स्कूलों का सफाया कर रहे थे। समझ गई। तो ये लोग आए झेनवू हॉल, आपकी पहचान का पता चला और अगवा कर लिया मेरे पिता और बाकियों को, सब आपको भाग लेने के लिए, लुभाने के लिए मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में। माफ कीजिए मिस युन, सब मेरी वजह से है। जेनवू हॉल इस आपदा का सामना करना पड़ा। नहीं, मैं आपको दोष नहीं देती। यह वांग ज्यूशिंग और उसके लोग हैं जो विश्वासघाती और नीच हैं। मुझे बस चिंता है अपने पिता और जयहाओ की। उसकी चिंता मत कीजिए। यह मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट असामान्य रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके पीछे का व्यक्ति अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, तो वह इस्तेमाल करता रहेगा हॉल मास्टर की जान मुझे नियंत्रित करने के लिए। निश्चिंत रहिए, उन्हें अभी कोई खतरा नहीं होगा। मुझे पता था, वह वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था 5 सालों से। महाराज, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट खत्म हो गया। वह चपरासी जेनवू हॉल वापस चला गया, तो
अब हम क्या करें? क्या हमारे पास अभी भी 2 बंधक हैं? उन्हें ऊपर लाओ। पापा, क्या वह वांग जूशेंग नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज के सामने घुटने टेको, घुटने टेको। क्यों त्यांगांग? तो ये है तुम सबके पीछे वाला? मैं यूनयोंगांग अपने जीवन में अपने माता पिता को सिर झुकाता हूं, अपने पूर्वजों को और आसमान और जमीन को, लेकिन मैं कभी नहीं झुकूंगा एक खलनायक जो मार्शल दुनिया को नुकसान पहुंचाता है। तुम खुद मुसीबत मांग रहे हो। हॉल मास्टर यून, आप एक समय थे दक्षिया के टॉप 10 मास्टर्स में से एक। अब आपका जेनवू हॉल इतना वीरान हो गया है। हॉल मास्टर यून, मेरे पास एक तरीका है आपके स्कूल को वापस अपने चरम पर ले जाने का। मैं सोच रहा हूं, क्या आपकी रुचि है? आप वास्तव में क्या चाहते हैं? मुझे यकीन है आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा उस चपरासी की पहचान, है ना? अभी जिन लोगों पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है वे जेनवू हॉल से हैं। आपको बस इतना करना है कि उसे यह जहर पिला दें। जब मैं दक्षिया की मार्शल दुनिया को एकजुट कर लूंगा, आपको अच्छा इनाम मिलेगा। हरगिज नहीं, मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा उस व्यक्ति को जिसने मेरे साथ अच्छा किया। अगर आप आसान रास्ता नहीं अपनाएंगे तो आपको कठिन रास्ता अपनाना पड़ेगा। मेरे पापा को मत मारो। मेरे पापा को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। ठीक है, तो तुम उसे जहर दे दो। क्या नहीं मानते? चलते रहो। रुको, मैं करूंगा। अभी पापा की कोई खबर नहीं, उनकी कोई खबर। दीदी, हम जिन लोगों को जुटा सकते हैं हम उन सब का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हमें अब भी कोई सुराग नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें? अक्वे, क्या तुम्हें लगता है मेरे पापा और बाकी लोग शायद? दीदी, मैं अक्वे, खुशखबरी। दीदी, जिहाओ, वो वापस आ गया है। क्या? वो कहाँ है? दीदी, जायहाओ, तुम आखिरकार वापस आ गए। क्या तुम जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी? दीदी, मुझे लगा मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। वापस आ गए, अच्छा हुआ। पापा कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? पापा? पापा अभी भी वांग जूशेंग के चंगुल में है। 0। वांग जुशेंग? तो तुम कैसे भाग निकले? तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? मैं मिस यून जहाओ अभी ऐसी चीज से गुजरा है। वह जरूर हिल गया होगा। उसे वापस जाकर ठीक से आराम करने दो। ओम, दीदी, आप लोगों को इकट्ठा कीजिए, मैं आपको वहां ले चलूंगा। ठीक है, तो तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। जब हम तैयार हो जाएंगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। कौन है? मैं हूँ AQ। अंदर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अभी देखा कि तुम पर खून के धब्बे हैं। तुम जरूर घायल हो, तो मैं देखने आया। अपने कपड़े उतारो। जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। ठीक है, मैं दवा यहाँ छोड़ देता हूँ। अगर जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लेना। रुको, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? पहले तुम हमेशा मेरी बहन के करीब रहते थे और मुझे यह पसंद नहीं था एनडीएल एक्सप्लाम में, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें तंग करता था और तुम्हें दुख पहुंचाने वाली बातें कहता था। यह मेरी गलती थी। आई एम बॉलिंग मीट्स की प्रेजेंट में खाद। वे बातें मैंने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मुझे परवाह है। मैं तुम्हें बेकार कहता था, लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स मजबूत है और तुमने हमारे जेनवू हॉल को बचाया, सबको। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मेल मिलाप की यह चाय पी लो, नहीं तो मुड़कर चले जाओ। ले लो। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा
ठीक नहीं लग रहा है। जहाओ। AQ, तुम भी यहाँ क्यों हो? तो तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं। जय हाव। आगे की सड़क पहले से ही एक मृत अंत है। क्या आपको यकीन है कि यही जगह है? सब लोग सावधान रहें। इस जगह की अनूठी स्थितियां हैं। यहाँ फांसना आसान है। अब तुम्हें समझ में आया? बहुत देर हो चुकी है। सब लोग फिर से मिले। क्या संयोग है? क्यों तियांगांग? क्या उसे कड़ी सजा नहीं मिली थी वर्शिप मून पवेलियन से? वह यहाँ कैसे पहुंचा? तो आप पहले ही यहाँ घात लगा चुके थे। और क्या बस तुम लोगों के साथ अब भी सोचते हो कि तुम किसी को बचा सकते हो मास्टर की नाक के नीचे से? तुम्हें बिल्कुल पता नहीं, यह सब मास्टर के नियंत्रण में है। वांग ज़्यूशेंग, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? मेरे पिता को अब छोड़ दो। अगर तुम बस सौंप दो इस चौकीदार को, तो मास्टर तुम सबको बख्श देंगे, तुम में से हर एक। शायद वह तुम्हारे जेनवू हॉल को भी अपनी कमान में ले लेगा और तुम्हें साथ लेकर गौरव तक पहुंचाएगा। उन पर इतनी बातें बर्बाद करने की क्या जरूरत है? किस लिए? अभी उन सबको मार डालो और बांध कर ले आओ मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए। क्यों तियांगांग? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों की ताकत से तुम मुझे हरा सकते हो? कोशिश करके देख लेंगे। आक्वे, 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 मेरे शरीर के अंदर थोड़ी सी भी आंतरिक ऊर्जा क्यों नहीं है? बिल्कुल। तुमने वास्तव में क्या किया उसके साथ? अच्छा, क्यों न तुम जाकर अपने प्यारे भाई से पूछो। जय हाव, तुम हो। दीदी, मैं भी ये नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे आक्यू को जहर देने पर मजबूर किया। मैं अगर मैं नहीं करता तो वे पापा को मार देते। मैं नहीं चाहता पापा मरे। तुम यह कैसे कर सकते हो? मिस यून, जहां अपने पिता को बचाने के लिए मजबूर था। मुझे पकड़वा दो। शुरू से उन्हें सिर्फ मैं चाहिए था। नहीं आक्यू, तुम्हें बहुत जहर चढ़ गया है। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। सही कहा। आक्यू ने पहले हमें बचाया था, अब वह मुसीबत में है। हम बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। हा 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 हा। चिट्टियां, हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तो सब मरो। मो बेहोंग, फिर से उन्हें बचाना चाहती हो? अगर करूं तो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दखल मत दो, वरना स्वामी तुम्हें दोषी ठहराएंगे। चाहे तुम युद्ध देवता ही क्यों न हो, तुम सजा से नहीं बचोगे। बड़ी बड़ी बातें। दक्षिया की मार्शल दुनिया को ऐसे शासन की जरूरत नहीं जो चेहरा दिखाने की हिम्मत न रखता हो, एक गटर चूहे की। हा हा हा। पापा, मो बेहोंग, कुछ साल युद्ध देवता रहने के बाद तुम सच में समझती हो कि तुम मार्शल दुनिया की मालकिन हो? हिम्मत कैसे हुई मेरे मामलों में दखल देने की? पापा। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मैंने वैसा किया जैसा आपने कहा। मैंने AQ को जहर दिया और उन्हें यहाँ फुसला कर लाया। अब आपको छोड़ना चाहिए मेरे पिता को, है ना? उसे छोड़ दो। ठीक है, उसे इस्तेमाल करो सौदे के लिए। मैं उसे तुम्हें नहीं सौंपूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने तुम्हारे कहने पर किया तो तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे। तुम अपनी बात से क्यों पलट रहे हो? गुरुजी ने तुमसे कहा था उसे जहर देने को, बिल्कुल सही। लेकिन उन्होंने कब कहा उसे छोड़ देने को? बूढ़ा अब ठीक है, जिंदा। तुम्हें गुरुजी का शुक्रिया करना चाहिए उसकी जान बख्शने के लिए। तुम मैं उससे सौदा करूंगा। पागल हो गए हो क्या?
तुम्हारी सारी आंतरिक शक्ति खत्म हो गई है। अब उसके हाथों में पड़ने का मतलब है निश्चित मौत। यह मामला पूरी तरह से मेरी वजह से शुरू हुआ, तो इसे मुझे ही सुलझाना चाहिए। नहीं, पास मत आओ। हॉल मास्टर, AQ, आपके पास और भी महत्वपूर्ण काम है करने के लिए। आप मेरे लिए यह मत करो। हॉल मास्टर यूं, तुम बहुत बात करते हो। बच्चे, जल्दी करो और यहां आओ। रुको। AQ, दक्षिया मार्शल, दुनिया का भविष्य तुम पर निर्भर है। पिताजी, हॉल मास्टर, मैं युन योंगांग आज एक योग्य मौत मरूंगा। एक गुरु, तू छोटा बदमाश, तूने मेरे पिता को मारा। मैं तुझे मार डालूंगा। बेवकूफ। दीदी, मैं पिता की रक्षा नहीं कर सका। यह सब मेरी गलती है। तो मार्शल दुनिया में प्लेग फैलाता है, निर्दोषों की हत्या करता है। आज दक्षिया मार्शल दुनिया के लिए मैं इस कैंसर को हटा दूंगी। अपने आप को बहुत समझ रही हो। मेरी यह चोट मेरी आंतरिक शक्ति के कारण हुई है। तूने खुद पर रिवर्स बुल लगाया है। अच्छा है कि तू जानता है, अगर तू मार्शल गॉड भी होता, तू मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, बिल्कुल भी नहीं। तेरा मार्शल गॉड गिर गया, और कौन विरोध करने की हिम्मत करता है? मैं फिर से कहता हूं, जब तक तू उसे सौंप देता है, मैं तुझे जाने दूंगा। नामुमकिन। तूने मेरे पिता को मारा। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तू मेरे किसी और करीबी को चोट पहुंचाए। सभी जेनवू शिष्यों, मेरा आदेश सुनो। हाँ, उसे मार डालो। गुरु का बदला लो। हमला करो, मारो। निंग्क्यू, यह वह मार्शल दुनिया है जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो। मेरे हाथों में यह बहुत नाजुक है। क्या तुम्हें नहीं लगता यह एक मजाक है? तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुम प्रतीत होते हो कि तुमने मार्शल दुनिया से संन्यास ले लिया है और दुनियादारी से दूर हो गए हो, लेकिन तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो दोस्ती और वफादारी को सबसे अधिक महत्व देते हो। तो मैंने इन लोगों को यहां फुसलाकर लाया, उनकी जानों का उपयोग करके तुमसे एक सौदा करने के लिए। मैं चाहता हूं तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा। क्यों? एंटी कर्स गु। हालांकि यह मुझे अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है, यह नियंत्रण खोने की संभावना रखता है। यह एक व्यक्ति के मन को चेतना खो सकता है और एक राक्षस बन सकता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को मैं कर सकता हूं, इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता हूं और बन सकता हूं दक्षिया मार्शल, दुनिया का पूर्ण शासक। तो यह सब तुम 5 साल पहले से योजना बना रहे थे? योजना बनाना शुरू किया? सही कहा, मैंने 5 साल तक योजना बनाई, सब आज के लिए। ऐसा लगता है मैंने सही शर्त लगाई। मैं तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा दे सकता हूं, रहस्य। आक्यू, लेकिन तुम अपना वादा निभाना होगा और सबको बख्श देना होगा। आक्यू, नहीं। अगर तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा उस जैसे किसी को दे दोगे तो हमारी दक्षिया बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा उसे दे दिए तो मैं मो बाय होंग इस जीवन में कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। मेरी आंतरिक ऊर्जा का रहस्य सिर्फ 8 अक्षरों के मंत्र में है। पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। बच्चे, तुम मेरे साथ कोई चाल मत खेलना। 8 अक्षर है। मार्शल मार्ग प्रकाशित करता है और सभी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। गुरु, यह कैसे हो सकता है?
आपकी आंतरिक ऊर्जा क्या वह जहर से सील नहीं हो गई थी? तुम हार गए क्योंकि तुमने सोचा था कि तुम लोगों को हेरफेर कर सकते हो। यह तुम हो? तुमने उसे जहर नहीं दिया। यह दुष्ट आदमी। मैं यूं जहाओ, मैं कभी कैसे आपका साथी बन सकता हूं? अगर आप मुझे माफ कर सकते हैं, मैं यह माफी का प्याला पी लूंगा। अगर आप मुझे माफ नहीं करते, बस चले जाओ, ठीक है? तो तुमने वह चाय नहीं पी? बिल्कुल पी, वरना तुम कैसे अपनी सावधानी छोड़ देते? तुमने सोचा था कि तुम सबको अपने नियंत्रण में रखते हो। बस थोड़ी सी आंतरिक ऊर्जा चाहिए थी और कुछ समय, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता प्रमुख को मारने। मैं देखना चाहती हूँ कौन इस मुखौटे के पीछे छिपा है, ये सारे बुरे काम कर रहा है। असल में कौन है? गुरु, उसे जाने दो। गुरुजी, सच में आप हैं? यह कैसे हो सकता है? इतने सालों तक छिपाकर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसे खोज ही लोगे। क्यों? जब से मैं छोटी थी, तुमने मुझे सिखाया कि मार्शल दुनिया की रक्षा करो और न्याय बनाए रखो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ये सब कर सकते हो। मो बाईहोंग, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अब भी उतनी ही भोली हो। मैंने तुम्हें शिष्य बनाया और मार्शल आर्ट सिखाया सिर्फ इसलिए कि तुम एक औरत हो जिसे बरगलाना आसान है, ताकि मैं छिपकर मार्शल गॉड के खिताब के पीछे अपनी बड़ी योजनाएं बना सकूं। चीतियांदाओ, तुम्हारे पास पहले से ही दक्षिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट स्कूल है, दक्षिया का, और तुम मार्शल गॉड के गुरु हो। तुम इतने आग्रही क्यों हो मार्शल दुनिया पर काबू पाने के लिए? बेशक दक्षिया की मार्शल दुनिया को इसके शिखर तक ले जाने के लिए तुम कमजोर, नरम दिल बेकार लोग हमेशा सिर्फ खोखले नारे लगाते हो न्याय की रक्षा करने और शांति को महत्व देने के। दक्षिया की प्राचीन मार्शल आर्ट आगे नहीं बढ़ पाई, ठीक इसलिए क्योंकि तुम जैसे कायर हैं, इसलिए यह कभी आगे नहीं बढ़ी। तो उस समय मेरे माता पिता का हत्यारा कौन था? क्या तुम्हें पहले से जवाब नहीं पता? मैंने उन्हें मारा। मैंने सोचा था उनकी मौत तुम्हें हर जगह बदला लेने के लिए उकसाएगी, पूरी मार्शल दुनिया को अस्त व्यस्त कर देगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कायर निकलोगे, 5 साल तक छिपे रहोगे। चीतियांदाओ, तुम मौत के काबिल हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। निंग्क्यू, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने सब कुछ सोच लिया है? जब से मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूं, वह औरत, क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा? तुमने क्या किया? मिस यू? दीदी, दीदी, मिस यू? मिस यू, आपको क्या हो गया? आपने उसके साथ क्या किया? याद है मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में मैंने तुम्हें जो दवा दी थी, तुमने वो सब उसे दे दी होगी, है ना? यह एक दवा है बैयुए पवेलियन की बनाई हुई। यह युवती गंभीर रूप से घायल है। यह दवा उसे ठीक कर सकती है। आपने दवा से छेड़छाड़ की। शांत हो जाओ। यह जहर शुरू होने से लेकर मौत तक लगता है पूरे 15 मिनट। दूसरे शब्दों में, तुम्हारे पास 15 मिनट हैं अपनी आंतरिक शक्ति मुझे देने के लिए। क्यों मेरी बहन को क्या जहर मिला? तुम बहुत कुशल हो, तुम उसे बचा सकते हो। कृपया उसे बचाओ। कृपया, कृपया। उसके अंदर रिवर्स कर्स गू से शोधित जहर है। जब तक हम मदर गू नहीं ढूंढते, अन्यथा कोई इलाज नहीं है। क्या? तो मेरी बहन का क्या? क्या तुम बस देखते रहोगे मेरी बहन को अपने सामने मरते हुए? अगर तुम नहीं होते, मेरे पिता और मेरी बहन इस हालत में नहीं होते। मैं किस बात का हिचकिचा रहे हो? तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। बिल्कुल, आप बुद्धिमान हैं, गुरु। पहले इस औरत को नशीला पदार्थ दो। अब चपरासी के पास उसे बचाने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक बार गुप्त पुस्तिका हाथ में आ जाए, आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और आप डाक्सिया में सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे और मार्शल दुनिया पर राज करेंगे।
तो यह वही है जिसे वे कहते हैं मार्शल दुनिया का नेक संप्रदाय, डाक्सिया की सबसे मजबूत शक्ति के साथ भी। तो क्या फिर भी तुम तो बस मेरे द्वारा खेले जा रहे हो, मेरी हथेली में। और इंतजार नहीं कर सकता, और इंतजार नहीं कर सकता। तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम जानते हो अगर तुम उसे आंतरिक शक्ति की पुस्तिका दे दोगे, पूरी मार्शल दुनिया एक तबाही का सामना करेगी। मिस यून ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। डाक्सिया के मार्शल गॉड के रूप में मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकती मार्शल दुनिया को नुकसान पहुंचाने की। मैं अब इसकी परवाह नहीं कर सकता। आक्यू मत करो मिस यून। आक्यू, मेरे पिता पहले ही इसकी वजह से मर चुके हैं। अगर तुम फिर से गुप्त पुस्तिका दे दोगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर तुम दे दो पुस्तिका तो मैं खुद को मार लूंगी। आक्यू, तुमसे मिलना मुझे बहुत खुशी देता है। मुझे फिर से देख लेने दो। दीदी, मिस यून, यह है। उसके शरीर पर कुछ लगता है फांसा जहर को दबा रहा है। यह कैसे हो सकता है? मैं समझ गया। पहले ची तियानदाओ ने कहा था कि मेरी आंतरिक शक्ति फान शागू का प्रतिकार कर सकती है। पहले जब मैं तुम्हारी बहन का इलाज कर रहा था, मैंने अपनी आंतरिक शक्ति स्थानांतरित कर दी। इसका मतलब है मेरी बहन की आंतरिक शक्ति भी फान शागू का प्रतिकार कर सकती है। मेरी बहन ठीक हो जाएगी। सही कहा। तुम्हारी बहन के शरीर में जहर धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरी तरफ से उसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है। अब असली मामले से निपटने का समय आ गया है। बेवकूफों का झुंड, गुरु की योजना में बाधा डालने की हिम्मत कैसे की? हम तुम्हें कभी नहीं देंगे, गुरु को नुकसान पहुंचाने देंगे। ठीक कहा। अगर तुम गुरु को चोट पहुंचाना चाहते हो तो पहले हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। तुम बुराई की मदद कर रहे हो, अपनी हैसियत से बाहर जा रहे हो। ची तियानदाओ, तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। आज तुम्हारे मरने का दिन है। मरूं? भले ही तुमने मेरी योजना समझ ली, तो क्या? मेरे पास फानान शागू का संरक्षण है। मैं अविनाशी हूँ। जब से तुमने इसे देने से इनकार किया, मैं खुद ही ले लूंगा। अब क्या करें? फान शागू शक्ति से मजबूत होता है जब तक हमें मूल कीड़ा नहीं मिल जाता उसकी रक्षा तकनीक को तोड़ने के लिए। नहीं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो मैं उसे रोकती हूँ, तुम कीड़ा ढूंढो। मुंह बाह्य हो, तुम मेरे बराबर नहीं हो। अगर तुम अच्छे से हट जाओ तो शायद मैं हमारी सालों की दोस्ती के कारण तुम्हारी जान बख्श दूं। ची तियानदाओ, तुमने मार्शल दुनिया में अराजकता फैला दी है, पूरे मार्शल समुदाय को खतरे में डाल दिया। तुम मौत के हकदार हो। कैसा लगा? अपनी ही आंतरिक ऊर्जा से घायल हो। अच्छा नहीं लगता है ना? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी अपनी मार्शल आर्ट्स तुम्हें खत्म कर देगी। जल्दी करो, मैं और देर तक नहीं रुक सकती। बस एक और चाल और मैं ढूंढ लूंगा कि जहरीला कीड़ा कहाँ है। मो बायहोंग, तुम अब भी समझने को तैयार नहीं हो। तुम अपनी जान गंवाने वाले हो, अपनी ही जान। तुम ही हो जो सुनने को तैयार नहीं हो। मिल गया। तुमने सच में मेरे प्रति श्राप कीड़े को तोड़ दिया। तुमने बुरी कलाएं अपनाई और निर्दोषों को मारा। तुम बहुत पहले मर जाने के हकदार थे। तुम ही हो जो मरने के हकदार हो। मैं दक्सिया मार्शल दुनिया का उद्धारक हूँ, एकमात्र मैं हूँ।
उसे क्या हुआ? कीड़ा उसके शरीर से निकल गया है। उसका दिमाग हकीकत से अलग हो रहा है। वह नियंत्रण खोने वाला है। जल्दी करो, वरना वह हमें मार देगा, हम सबको। ठीक है। मैं अभी नहीं मर सकता। मुझे बचाना है दक्सिया मार्शल वर्ल्ड को। गुरुजी, उन्होंने गुरुजी को मार डाला। नहीं नहीं। सेकंड एल्डर, जब तक हम जिंदा हैं हमें बहुत मौके मिलेंगे। यहाँ से भाग चलते हैं। इतनी बुराई करके अब भी भागना चाहते हो? लॉर्ड मार्शल गॉड, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं भी गुरुजी के नहीं, मैं भी चीतियांदाओं के बहकावे में आ गया था। मो बेहोंग, जीतने वाला सब कुछ लेता है। हमसे कैसे निपटना है यह तुम पर है। देखो, हमें कैसे इन दोनों से निपटना चाहिए। यह मामला खत्म हो गया। मैं सिर्फ एक चौकीदार हूँ। दुनिया के मामले मुझसे फिर मत पूछो। सच में तय कर लिया मार्शल दुनिया से संन्यास लेने का? इस वजह से जेनेवू हॉल भारी नुकसान झेलना पड़ा। मैं चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। और मुझे वो दिन याद आते हैं झाड़ू लगाने के। क्यों? कल बड़ा मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है। यह मेरा पहली बार है हॉल मास्टर के तौर पर टूर्नामेंट में भाग ले रही हूँ। मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। क्या आप मुझे कुछ चालें सिखा सकते हैं? मिस यूं, अब जेनवू हॉल बहुत मजबूत है और आपकी कला में बहुत सुधार हुआ है। मुझे यकीन है आप अच्छा करेंगी। और पुराने हॉल मास्टर की आत्मा हमें देख रही है और जरूर आशीर्वाद देगी। बिल्कुल नहीं। मैं जिद करती हूँ कि आप मुझे और कुछ चालें सिखाएं। खुद सिखाइए। मो बाईहोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निंग क्यू, 1 साल पहले तुमने हराया था कुख्यात चीतियांदाओं को और मार्शल दुनिया को पुनर्जीवित किया। अब भी तुम यहाँ हो, एक छोटे मार्शल आर्ट्स स्कूल में सफाई करने वाले के रूप में। क्या तुम भूल गए मैंने कहा था मुझे पसंद है झाड़ू लगाने के दिन? बेशक मैं नहीं भूली, लेकिन लगता है तुम भूल गए हो एक बात जो तुमने मुझसे वादा किया था। क्या? हर कोई कहता है कि मैं मार्शल गॉड बन गई क्योंकि तुमने मार्शल दुनिया से संन्यास ले लिया। आज मैं खुलेआम और सम्मान पूर्वक तुमसे लड़ूंगी। तुमसे लड़ना मेरा सम्मान है।